बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आप सबको खुशामदीद कहना चाहूँगी मॉर्निंग एट होम में। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है, यानी कि खाने का आलमी दिन। अब इस दिन को मनाने का मकसद, सबसे पहले तो दिन मनाने के मकसद की बात करते हैं और उसकी बात करते हैं इस साल की थीम क्या है। व्यूअर्स, खाने की किल्लत पूरी दुनिया में डिफरेंट जगहों पे है। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कि अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, ऐसी जगहों पे यूजुअली ये वाला इशू कम नज़र आता है, लेकिन वहाँ पे भी जो लोग होमलेस होते हैं या जो लोग वेलफेयर पे रह रहे होते हैं उनको भी खाने का मसला होता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक में, श्रीलंका में, बहुत से ऐसे इर्द गिर्द के जो मुल्क हैं, अफ्रीका में कुछ ऐसे जगहें हैं, वहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा किल्लत है। और उसके साथ साथ बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खाने की वेस्टेज, यानी कि खाना ज़ाया भी बहुत किया जाता है। सो जो लोग साहिब हैसियत हैं, जो अफोर्ड करते हैं, वो तो थोक के हिसाब से खाने का इस्तेमाल करते हैं, खाने को वेस्ट भी करते हैं। लेकिन जो अफोर्ड नहीं करते उनके लिए एक बहुत बड़ा बल्कि बहुत मेजर इशू बन जाता है। व्यूअर्स, हर इंसान की जिस्मानी ज़रूरत है, बेसिक ज़रूरत है, कम से कम 2 वक्त की तो उनको रोटी नसीब हो। लेकिन जब आपको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, बल्कि एक टाइम का भी आपको खाना नहीं मिलता, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब बढ़ते हैं इस साल की थीम की तरफ। लेकिन आजकल खाने से भी ज़्यादा बढ़ के प्रॉब्लम आ रही है पानी की, और वो भी साफ़ पानी की। वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड। पानी एक तरह से अगर देखा जाए तो खाने से भी ज़्यादा अहम है। खाना भी हमारी ज़िंदगी के लिए एक बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन खाने के साथ जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लिटरली अगर आपको ना मिले तो आप मर जाते हैं, वो है पानी। ऑक्सीजन और पानी तो बहुत अहम चीज़ें हैं जो हमारी डे टू डे यूज़ की और हमारी डे टू डे रिक्वायरमेंट की चीज़ है। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहूँगी वो ये है कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में जब हम खाना खाने के लिए जाते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा है सबसे कि प्लीज़ खाना उतना ऑर्डर करें जितना आपने खाना है, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डर करते हैं तो उसे पैक करके घर ले जाके या तो उसको इस्तेमाल करें या फिर उसको पैक करके किसी ऐसे शख्स को दे दें जो ज़रूरतमंद है या जिसके पास खाने को नहीं है। देखिए व्यूअर्स, रेस्टोरेंट में जो हम खाना खाते हैं ना, और जो हम उसके बाद वेस्ट कर देते हैं या वापस भेज देते हैं कि जी बस हमने खा लिया, जितना खाना है आप ले जाएं, तो वो जो बच जाता है वो उनको फेंकना पड़ता है। वो किसी के फ़ायदे या बेनिफिट को नहीं आता। बिला वजह अपने सर गुनाह लेने से क्या बेहतर नहीं है कि उतना ही ऑर्डर करें जितना खाना है, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डर किया है तो वो या तो घर लेके जाएं या फिर किसी ऐसे शख्स को दें जो ज़रूरतमंद है। लेकिन कोशिश करें कि वो झूठा ना हो, क्योंकि वही वाली चीज़ है ना कि खाए हुए खाने को किसी को हैंड ओवर करना से आती है। अगर आपने कोई चीज़ ऑर्डर की है, जैसे कि आपने चिकन स्टेक ऑर्डर किया और 2 पीस आ गए हैं, आपको पता है आपने सिर्फ 1 पीस खाना है, तो आप एक और प्लेट मंगवाएं, उसमें उतना डालें जितना आपने खाना है, और जो एक्स्ट्रा बच गया है उसको पैक करा लें। और वो किसी बाहर निकलते हुए 100 लोग होते हैं व्यूअर्स जो जिनके पास खाने को नहीं होता, जो पैसे मांग रहे होते हैं, जो मतलब जो भीख मांग रहे होते हैं अपने हालात और अपनी सर्कमस्टांसिस की वजह से। अच्छा, इसके साथ साथ व्यूअर्स एक और चीज़ है, अपने इर्द गिर्द भी तो देखें ना। हमारे इर्द गिर्द भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खाना खाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि मतलब शरीफ लोग हैं, नहीं बोल पाते, ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे फंसे पड़े हैं कि किस मुंह से किसी को कहें, जिनको हम सफ़ेद पोश लोग कहते हैं, वो एम्बेरसमेंट में ही बात नहीं करते। और सफ़ेद पोश लोग तो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं जब मामलात और हालात ख़राब होते हैं, और वो एफ़र्ट्स भी कर रहे हैं कि हालात बेहतर हों, मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन जब कोई इंसान एक स्ट्रगल पीरियड से गुजर रहा होता है व्यूअर्स, तो तब हमें एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए कि जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं करें। फिर जो लोग अफोर्ड करते हैं वो कम से कम अपने घरों में लंगर का एहतमाम करना शुरू कर दें। अगर आप 6 लोगों के लिए खाना बना रहे तो 12 के लिए बना लें, 6 लोगों का पैक करके गेट पे देना शुरू कर दें। इन चीज़ों से आपके अपनी रोज़ी रोटी में भी बरकत आती है और आप लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करते हैं। अब पानी, व्यूअर्स, जिनके अपने घर हैं वो कम से कम घर के बाहर कोई पानी की सबील, कोई कूलर, कोई ऐसा सिस्टम तो लगा सकते हैं कि बाहर से गुजरने वाले लोग जो मुसाफिर हैं, जो सफ़र कर रहे हैं या जो पास से गुजर रहे हैं या आसपास के इलाकों में रहते हैं, जो नहीं साफ़ पानी अफोर्ड करते, कम से कम उनके लिए एक आसानी पैदा हो जाए।
व्यूअर्स, पानी एक्चुअली हर चीज़ की बेस है। आपने फसलों में भी पानी डालना है, आपने खाने के साथ भी पानी पीना है, आपने खाना भी पानी से बनाना है। सो अगर आप देखें तो पानी तो एक बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है और इस साल की थीम बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक पे हम व्यूअर्स काफ़ी डिटेल में बात भी करेंगे। बट पानी को भी खुदारा ज़ाया ना करें, क्योंकि जब हम पानी को वेस्ट करते हैं, साफ़ पानी को वेस्ट करते हैं, तो हम पता नहीं कितने लोगों का नुकसान कर रहे होते हैं जिनके पास साफ़ पानी मैसर ही नहीं है। सो वी नीड टू मेक एन एफर्ट, थोड़ा सा और हमें कॉन्शियस होना होगा। व्यूअर्स देखिए, जब फ्लड आते हैं या ज़लज़ले आते हैं पाकिस्तान में, जब भी कोई इस किस्म का इशू आता है तो सबसे पहले सरफ़हरिस्त हमारी पाकिस्तानी अवाम होती है जो आगे बढ़ बढ़ के सबकी सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। तो व्यूअर्स, ये खाने की किल्लत वाला मसला जो है, या जो लोग खाना अफोर्ड नहीं करते, ये प्रॉब्लम तो कब से चलती आ रही है। हम इसमें अपना हिस्सा क्यों नहीं डालते? असल में इमरजेंसी और क्राइसिस में हम सब आगे भागते हैं कि हम कुछ करें, लेकिन ये भी तो एक क्राइसिस है, ये भी तो एक इमरजेंसी है। हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे लोग लिटरली सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को खाना खिलाना नहीं अफोर्ड करते। हमने ऐसी कहानियाँ सुनी हैं जहाँ पे किसी एक खातून में, क्योंकि वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रही थी, वो अकेली थी, उसने अपनी भी जान ले ली, अपने बच्चों की भी जान ले ली। यूएस कितनी को कोई औरत या कोई मर्द मजबूर होगा कि वो अपनी जान ही ले ले या अपने बच्चों की भी जान ले ले। मतलब कितनी एक ये सोच के इंसान की रूह कांप जाती है। सो प्लीज़ व्यूअर्स, अगर ये बात थोड़ी सी भी जाके दिल को लगी है तो लोगों के लिए आसानियों में ऐड कर दें इस चीज़ को कि आसानी पैदा करने में लोगों को खिलाना। व्यूअर्स, मैं आपको बता नहीं सकती कि आपकी अपनी रोज़ी रोटी में कितनी बरकत होगी। और अल्टीमेटली इस दुनिया में हम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए चीज़ें करने के लिए तो नहीं आए ना। अपनी ज़ात के साथ साथ हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे हमसाए, हमारे जानने वाले, हमारे रिलेटिव्स, ये सारे उस ज़ुमरे में आते हैं। और अगर आपकी नज़र से कोई इंसान गुज़र गया जो ज़रूरतमंद है, आप हेल्प कर सकते हैं तो कर दें, आपका क्या जाएगा, दुआएं ही मिलेंगी ना। खैर, आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे डिटेल में। तो हमें ऑफ कोर्स हमारे जो गेस्ट हैं वही बताएंगे। एंड 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। व्यूअर्स, जहां हम अपने फेसबुक की पेज की बात करते हैं, वहां पे एज़ यू नो हमारा रॉयल फ़ैन का क्वेश्चन ऑफ द वीक होता है जो हम आपसे पूछते हैं और आपने फेसबुक पे ही हमें जवाब देना होता है DM करके, यानी कि डायरेक्ट मैसेज करके। सो रॉयल फ़ैन, जैसे कि आप जानते हैं, इसकी प्योर प्लास्टिक और डबल बॉडी है, यानी कि इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो बड़ी लॉन्ग लास्टिंग है। इसका जेट स्ट्रीम सिस्टम जो है बहुत अच्छे से धुलाई जो है आम मशीन की बनिस्बत बेहतर करता है। वाटरफॉल का जो इसके अंदर सिस्टम है वो कपड़ों में सही तरीके से जो है डिटर्जेंट को मिक्स करके उसको साफ़ भी कर देता है। देन इसकी मजबूत मोटर जो है उसकी 10 साल की वारंटी है और 1 साल कंप्लीट पार्ट्स एंड फ्री होम सर्विस भी मौजूद है। सो रॉयल की वॉशिंग मशीन आज घर लेके आएँ और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन ऑफ द वीक। रॉयल क्वेश्चन ऑफ द वीक, पाकिस्तान का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला कौन सा है? कोहे हिमालय, कोहे सुलेमान या कोहे काराकोरम? सो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, ये आपने हमारे साथ शेयर करना है हमारे फेसबुक के पेज पे। व्यूअर्स, हमारे साथ हैं शेफ आमिना इलियास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आज हैं आप? वर्ल्ड फूड डे पे बात हो रही है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग। ये बताइए कि वर्ल्ड फूड डे की बनिस्बत से की अप्रोप्रिएशन से आप क्या कहना चाहेंगे? फूड आपको पता है, इट्स ऑल अबाउट लाइफ। Food और is हर life. किसी ने खाना है, चाहे वो हम हैं, जो भी वेल ऑफ हों ना हो, हर किसी ने बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। तो सिर्फ इतना है कि अपने एंड पे रह के बहुत ज़्यादा नहीं, मगर हम इतनी एटलीस्ट एफर्ट डाल सकते हैं कि ज़्यादा नहीं, अपने जो हमारी हाउस हेल्प है एटलीस्ट हम उनके लिए थोड़े से हेल्पफुल हो जाएं। थोड़ा सा हम उनके लिए अपना जो घर में बन रहा है या कुछ भी है, हम उन तक जो है उसको पहुंचाएं। एटलीस्ट डेली बेसिस पे, सारी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाते हैं जो भी है, मगर सबसे बड़ा राइट उनका है। हाउस हेल्प की भी जो आपने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो होता है खुराक प्रोवाइड करना और एक होता है कि अच्छी खुराक प्रोवाइड करना। अब अगर आप हर रोज घर में अंडे आलू बनवा के अपने स्टाफ को खिलाएंगे तो आई एम वेरी सॉरी, आप खुद बैठ के मटन खा रहे हैं, कोरमे खा रहे हैं, हलीमे खा रहे हैं, पाए खा रहे हैं, आपका स्टाफ जो है उसको आप, मैंने ऐसे भी घर देखे हैं
कि गर्दन कि मुर्गी की गर्दनें और पोटे और कलेजी और इन चीज़ों का सालन बना के उनको दिया जा रहा है। बाय द वे ये चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छी हैं, but not like लेकिन that. बात ये है कि आप खुद जो चीज़ नहीं खाना चाहते वो आप उनको दे रहे हैं। और ज़्यादातर ये आपने देखा रेस्टोरेंट्स में भी बड़ी है, कुछ चीज़ें वायरल भी बड़ी हुई थी कि आप लेके जाने, या तो मैं कहती हूँ आप लेके नहीं, ना स्टाफ को लेके जाएंगे, जी। उनसे सारा काम करवाएंगे, बच्चों के पीछे भागेंगे, चले ठीक है आप इसलिए लेके गए हैं, चले, मैं ये भी अंडरस्टैंड करती हूँ। ना आपने उनको पानी देना, ना आपने उनको खाना देना है, ना आपने उनको सॉफ्ट ड्रिंक तक नहीं देते लोग। मुझे इतनी हैरत होती है कि भाई अगर 8 लोग गए हैं खाने के लिए तो एक वो बच्ची अगर साथ गई हुई है, उसको खाना देने में क्या इश्यू है? बाहर आपका ड्राइवर बैठा हुआ है, वो भूखा है, वो रात के 11-12 बजे खाना खाएगा जब आप वापस पहुंचेंगे, भाई उसको लेके गए हो, कम से कम उसको पैसे तो दे दो कि भाई जाके तुम खाना खा लो। सो ये चीज़ें एक कॉमन सेंस की बातें होती हैं व्यूअर्स। स्टाफ रखने तो फिर उनका ख्याल भी रखें, अगर नहीं रखना ख्याल और उनको इस तरीके से रखना है कि जैसे अल्लाह माफ़ी दे आपने किसी प्रिजनर को अपने घर में रखा हुआ है, तो फिर मत रखें स्टाफ। सिंपल सी बात है। उससे मुझे किसी ने कहा कि यार स्टाफ का तो खाना अफोर्ड करना मुश्किल हो गया, तो मैंने कहा फिर लोग कम कर लें और जितने लोग हैं उन लोगों को एटलीस्ट अच्छी खुराक दें। मतलब सिर्फ आपने मतलब ये चीज़ें मुझे बहुत बॉदर करती हैं। आपको ख्याल नहीं आता कि आप अगर इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें खा रहे हैं, आपने 1500 रुपए की एक कोई डिश अपने लिए खाने के लिए मंगाई है, लेकिन आपने 8 लोगों के स्टाफ के लिए 300 रुपए का भी सालन बनाना ज़रूरी नहीं समझा। ये बड़ी एक प्रॉब्लम है। फिर हम कहते हैं कि लोग बागी क्यों हो जाते हैं, स्टाफ जो है वो अटैक क्यों करता है, या यहाँ से पैदा होता है माशरे में, एक ओवरऑल जो है वो यहाँ से बिगाड़ पैदा होता है हमारा। बिगाड़ पैदा होता है भाई, जो अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरे के लिए करें पसंद। फटे पुराने कपड़े देने हैं, सर्दियां आए तो उनको गर्म कंबले नहीं लेके, मतलब फॉर गॉड सेक। लोगों के घर काम करने के लिए लोग आते हैं, 24 घंटे का स्टाफ रखा होता है ना, उनको तौलिया देते हैं, ना कंबल देते हैं, ना तकिया देते हैं, मतलब कोई बेसिक ज़रूरत की चीज़ें नहीं देते। कहते हैं सारी चीज़ें जो है वो तुम खुद खरीद के खुद अपनी लेके आओ। ये क्या कैसे हो सकता है? और रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, अगर वो समझने की बात है, बात सिर्फ इतनी। एग्जैक्टली। सो देखिए एटलीस्ट जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो तो करें। खैर बढ़ते हैं हम आज अपनी रोजी रोटी की एग्जैक्टली आज जनाब हम पालक पनीर बना रहे हैं। आपको पता है फुल ऑफ जो अब हमारा मील है, इसको मैं बेसिक आपको पहले सारे इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। पालक ले लेंगे हम 6 कप, और साथ में हमने इसके अंदर प्याज लेना है 1 कप, और जो काजू लिए मैंने 1/4 कप, साथ में 4 से 6 हरी मिर्चें ले लेंगे, पनीर ले लेंगे 200 ग्राम, और ऑयल है 2 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टीस्पून, टमाटर 1/4 कप, सॉल्ट टू टेस्ट है, सूखा धनिया और गरम मसाला 1 टीस्पून है। और इसका जो मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ जी। पालक को आपने अच्छे से, आपको पता है, उसको वॉश करना है, उसको बना के आपने देन उसको बॉईल कर लिया, बॉईल करके उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, देन हम उसको ब्लेंड कर लेंगे। उसको हमने जी उसको फिर हमने ऑयल डाल के उसके अंदर हमने उसको अच्छे से भूनना है, क्योंकि पालक की बेसिकली भुनाई होती है। इसको हमने भूनना है, देन सेपरेट हम लोग जो है वो प्याज फ्राई करेंगे। उसके अंदर मैंने आपको बताया काजू लिए हैं, काजू और प्याज इसका हम पेस्ट बना लेंगे, इनको हम ऐड करेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा जो चॉप्ड हमने करके टमाटोज रखने हैं, ग्रीन चिलीज, वो ऐड कर देंगे। वो भी वैसे ग्राइंड करके डालें ना, ग्राइंड कर ले वो, लेकिन वो इतनी भुनाई होगी कि वो भी हो जाएंगे, अदरवाइज अगर आप उसको भी प्याज के पेस्ट में ग्राइंड कर लें वो भी बिल्कुल अच्छा है। देन फिर हम उसको पालक में ऐड कर देंगे, और वही है अगेन उसकी भुनाई है। पालक आपको जब घी छोड़ दे, आपको पता है, तब वो रेडी हो गई है। दूसरा ये पनीर है, कॉटेज चीज़ आप घर का ले लें, मार्केट में जो अवेलेबल है वो ले लें, आपकी मर्जी है। इसको हमने जस्ट फ्राई करना है, और हमने जब सर्व करना है, सर्विंग में हमने ये अपने जो है वो पालक जो रेडी हुई होगी उसके ऊपर डाल देनी है। इसको फ्राइड राइस के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ, जिस तरह भी सर्व करना चाहें। और मिल्क भी डलता है इसमें जी, इसकी टिप आपको पता है बहुत अच्छी होती है कि मिल्क अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पालक का। जी बिल्कुल, सर्विंग के टाइम पे क्रीम ऐड कर दें। वैसे तो खैर पालक पनीर जो है वो सफ़ेद चावलों के साथ बेस्ट लगती है। कुछ लोग जो है वो उसको रोगनी नान के साथ, तिलों वाले गरम, हाय मुँह में पानी आ गया। चलें इस नोट पे हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स बहुत ही सीरियस टॉपिक है खाने की किल्लत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है, खाने का आलमी दिन, इससे रिलेटेड बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब हम बात करते हैं खाने की
तो ऑब्वियसली इंसान के जहन में आता है कि जी जो फूड अथॉरिटी है हमारे एरिया की, जैसे कि पंजाब फूड अथॉरिटी है, हमने रिक्वेस्ट की उनके डायरेक्टर जनरल को कि थोड़ा सा वक्त हमारे शो के लिए भी निकाले। आज का दिन ऑफ कोर्स इनके लिए भी बड़ा हैवी होता है इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड एवरीथिंग एल्स। तो हमें ज्वाइन किया है राजा जहांगीर अनवर ने। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम जुगन। अच्छा सर, सबसे पहले तो आज का दिन वर्ल्ड फूड डे, खाना तो ये तो वो वाली बात है कि हम वर्ल्ड ऑक्सीजन डे बनाएं, मतलब ये तो एक बेसिक ज़रूरत है हमारी। तो वर्ल्ड फूड डे दुनिया में मनाने का क्या मकसद है? ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन में जो फूड एंड एग्रीकल्चर उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक बड़ी प्रीमियम एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की जो फूड एंड एग्रीकल्चर को देखती है। ये उनकी रियलाइजेशन हुई इन 40s एंड फिर 79 ऑनवर्ड ये 16 अक्टूबर जो है इसको एज ए फूड डे मनाया जाता है। एक्चुअली मकसद ये है जुगन इसमें कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। हम समहाउ फूड को अंडर एस्टिमेट करते हैं या अंडर रेट करते हैं। फूड की डायरेक्ट सर फूड को उसी को अंडर रेट और अंडर एस्टिमेट करता है जो साहिब हैसियत होता है। जो अफोर्ड नहीं करता ना भैया, आपको भी पता है मुझे भी पता है, उसके लिए खाना ही सब कुछ है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह बोलूँगा, रीफ्रेज करूँगा कि जिस तरह आपने ऑक्सीजन की बात की, ऑक्सीजन जैसे अमीर गरीब को नहीं देखती, फूड भी अमीर गरीब दोनों की ज़रूरत है। और फूड में ख़ास तौर पे जो इसकी कोरिलेशन बनती है हेल्थ के साथ। अमीर भी गलत या स्टेल फूड खा के बीमार हो सकता है, गरीब भी उसी तरह फूड खा के बीमार हो सकता है। अभी जब हम जो देखते हैं कि हमारे अस्पताल भरे पड़े हैं, हमारा हेल्थ बिल इतना ऊपर चला गया है, और ये सिर्फ इसकी आपको मैं थोड़ा बता दूं कि 40% मोर्टेलिटी इस मुल्क में जो हो रही हैं, जो डेथ्स हो रही हैं, उनकी डायरेक्ट रिलेशन है इसके साथ, फूड के साथ। और पानी में मैं आपको एक छोटी सी, चूँकि इसका थीम भी अब थीम की तरफ आ जाते हैं क्योंकि थीम सर है वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड, कि किसी को हमने पीछे नहीं छोड़ना, हमने हर किसी को साथ लेके चलना है, क्योंकि पानी ज़िंदगी है। पानी तो बल्कि ज़िंदगी से मैं और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो भी मैं हूँ, आप हैं, ह्यूमंस आर 60% ऑफ द वाटर। हमारी जो पूरी बॉडी है ये 60% पानी है। अब इस हद तक पानी इंपॉर्टेंट है, 1। नंबर 2, ये जो थीम है, जाहिर है पानी इतना ही इंपॉर्टेंट जैसे ऑक्सीजन या फूड है। और आपको पता है कि इंसान 40 दिन तक खाने के बगैर ज़िंदा रह सकता है, लेकिन 4 दिन पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। तो पानी इस कदर इम्पॉर्टेंट है। और ये जो थीम है इस दफ़ा भी, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं आपको एक छोटा सा कुछ आई डू सम नंबर क्रंचिंग। पाकिस्तान में 53,000 बच्चे सालाना जो अंडर 5 ईयर ऑफ एज हैं वो फौत होते हैं ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। मैं और इसमें थोड़ा सा आपको अलार्म कर दूं कि PCRWR एक हमारा सरकारी इदारा है, वो जो पानी के ऊपर रिसर्च करता रहता है, उसने 2020 में पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में उन्होंने सर्वे की पानी की, तो आपको हैरान होंगे कि सबसे ज़्यादा कंटेमिनेशन जो है मुल्तान की है, नंबर 2 फैसलाबाद, नंबर 3 सरगोदा, नंबर 4 बहावलपुर। और इसके जो सैंपल फेल हुए हैं वो 80% तक पानी सैंपल फेल हुए। आर्सेनिक वैल्यू इतनी ज़्यादा है अंडरग्राउंड वाटर की। अच्छा, हम तो हमेशा सोचते थे कि लाहौर और कराची का पानी बड़ा गंदा है। जी, कराची का भी ऑफ कोर्स, चूँकि मैं पंजाब की बात करूं, बट सिंध तो जी कराची। अच्छा, लाहौर का इतना नहीं है। इतना नहीं, लाहौर का भी है, लेकिन उसका अगर मैं वो नंबर बनाऊँ तो लाहौर कहीं 7वें 8वें नंबर पर आता है। लेकिन अब चूँकि पानी में ना जो एक और चेंज आई है, अब जो आपने बड़ी अच्छी बात की, अपने सोसाइटी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक जो हैव्स एंड हैव नॉट्स वाले। अब जो हैव वाले हैं वो तो सारे स्विच कर गए हैं बॉटल्ड वाटर पे, लेकिन बॉटल्ड वाटर वो भी ज़्यादा इतना वो भी उस पर भी आप रिलाई नहीं कर सकते। मैं भी आपको कुछ बता दूं, हम हर साल 3 दफ़ा बॉटल्ड वाटर को टेस्ट करते हैं। ये अभी आपको पता लगेगा, अजीब सा लगेगा, 1500 बॉटल्ड वाटर कंपनियाँ हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। हम तो समझते हैं ना कुछ नाम ब्रांड्स हैं जो लाहौर में या बड़ी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। भाई बड़े नाम के ब्रांड्स भी मैं क्या बताऊं आपको, मतलब उनके भी ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स में कुछ ना ओवरली कॉन्शियस लोग हैं, ठीक, जो जब बाहर से आते हैं तो वो सबसे पहले पानी टेस्ट करवाते हैं देखने के लिए कि कौन सा क्या अल्कनाइल वैल्यू, ये वो सारी चीज़ें। बिल्कुल सही। तो उन्होंने मुझे कॉल की और कहा, बेटा तुम कौन सा पानी बच्चों को पिलाती हो? तो मैंने नाम लिया ब्रांड का, तो कहते नहीं पिलाना, कहती वो 3rd मोस्ट पोल्यूटेड गंदा पानी है वहाँ। अच्छा, मैं हैरान हो गई कि यार इतने बड़े नाम भी ठीक नहीं है, तो बंदा किधर जाए। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे तस्दीक कर दूँ, कुछ सोशल मीडिया की वजह से भी बहुत ज़्यादा बातें खामखा बना भी दी जाती हैं हमने, लेकिन इसमें किसी हद तक सच्चाई भी है, जैसे आपके किसी रिलेटिव ने ये बताया। अभी हमने जो क्वार्टरली सर्वे की और हम सारा अपनी लैब में चेक करते हैं, वाटर को टेस्ट करते हैं, तो 300 सैंपल्स जो है बॉटल वाटर के वो फेल हुए, और हमने जाकर उनको बंद किया, उनकी सेल को।
1500 में से 300 आपको बंद करने पड़े। अच्छा, ये तो बॉटल्ड वाटर की बात होगी। आपको मैं कुछ और बता सकूं, असल में जो चैलेंज है वो है 55,000 सरकारी स्कूल हैं पंजाब में, 55,000, 800 से ज़ायद गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एंड 5 डजन पंजाब में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब इन सारों को अब ये इन सारों को आप देख लें, मिला के इकट्ठा कर लें, तो इसमें मिनिमम को 20 मिलियन से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, 20 से 30 और वैसे ही हमारे मुल्क की पॉपुलेशन माशाल्लाह 7 से 70% जो है वो, क्योंकि देखिए रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड भी होते हैं, तो अगर 60 का अराउंड नंबर आता है तो 70 तक हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि यूथ है। बिल्कुल है। और इसमें जब मैं प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स की बात नहीं करी, मैं पब्लिक सेक्टर स्कूल्स की बात की है। अब इनमें हमने आजकल ये कैंपेन भी शुरू की हुई है। हमने तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को पहले लिया, क्योंकि 55,000 हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारी उनसे 2 मीटिंग्स हुई हैं। अब वो हर 100% इसको चेक कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे डायरिया का शिकार हो रहे हैं, गंदा कंटेमिनेटेड वाटर पी रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट हर जगह अवेलेबल नहीं है। और उसी बात ये कि आप अगर कूलर भी लगाते हैं, जिस तरह स्कूल्स कॉलेजेस में बड़े होते हुए लगे हुए थे कूलर, तो उसके अंदर भी जब तक आप डबल फिल्ट्रेशन वाला वो लगाते नहीं है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि सर हमने घर के बाहर लगाया हुआ है, क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की कि हमारे घर के पास कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे कुछ लोग मतलब इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो मैं नोट करती थी कि वो ना बोतलें उठा के ना यहाँ से मेरे घर के करीब से एक जगह से जाके पानी की बोतलें भर के लेके जाते थे। तो मैंने सोचा ये क्या प्रॉब्लम, पता चला कि जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ पे बहुत ही गंदा पानी है, सही 10-15 मिनट के फासले पे। तो मैंने कहा कि यार हम जो आके नलके से पानी डालते हैं, हम चले कूलर लगा देते हैं उस नलके के साथ। कूलर, अच्छा कूलर कनेक्ट किया, उसमें डबल फिल्टर, क्योंकि वो फिर ये सारी रिसर्च की कि भाई अगर कोई पिए पानी तो बीमार ना हो, आप एक नेकी करें और उसके साथ एक बुराई भी कर दें, लोगों को बीमार करें। मैं आपको बता नहीं सकती भैया, अल्लाह का शुक्र है हमें देखा दाखी 3-4 और हम सायों ने लगा लिया। कॉन्स्टेंटली उस कूलर के ऊपर लोग खड़े हुए होते हैं पानी भरने के लिए, कॉन्स्टेंटली इतने बड़े लोग अपने वो भर के लेके जाते हैं। और बात ये है कि इतना अफसोस होता है कि ये नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है, वसाइल नहीं है सर, वसाइल नहीं है, सबको पता है साफ पानी पीना, वसाइल नहीं है। 70% लोगों के पास एक्सेस नहीं है पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की। आप जैसे अभी आपने अपने घर की बात की, 70% लोगों के पास करीब तरीन पानी पीने का नहीं है। सर अपने घरों में पानी, मतलब मैंने पूछा ना एक बच्चे से, मैंने कहा बेटे इतनी बोतलें, इतना सा बच्चा, मैंने कहा इतनी बोतलें कैसे उठा के लाओगे? कहते आप ही सारे दिन का पानी लेके जाना होता है, अभी मैं ये लेके जाऊंगा, फिर मैं शाम को रात के लिए पानी लेके जाऊंगा। अब देखे ना, मैंने कहा मैं सदके जब मर्जी लेना, फिर मैंने घर से भेजा साथ के, मैंने कहा इसके साथ उठा के ले जाए, बट देखिए ना हर रोज करने वाली ये सस्टेनेबल चीज़ तो नहीं है कि आप किसी को साथ। देखिए ना, पास्ट में हम आप ही के चैनल पे देखते थे कि लोग सहराओं में, पहाड़ों में अब सर पे पिक्चर रख के, घड़ा रख के पानी लेने जाते थे। अब ये अर्बन कल्चर भी यही तकरीबन हो गया, जैसे भी आपने बताया। अब लोग घरों से बॉटल लेके आपके घरों तक आते हैं जहाँ भी पानी अवेलेबल है उनका। और लेकिन हुकूमतों ने, कई सालों से हुकूमतों ने, फिलैंथ्रोपिस्ट ने, बेशुमार इदारों ने फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगाए हैं, लेकिन उसकी एक फ्लिप साइड भी है। फिल्ट्रेशन मेंटेनेंस बड़ी महंगी है। आप बिल्कुल स्पॉट सर मुझे इसलिए पता है क्योंकि मुझे पता है ना कि मैंने नॉर्मली अगर आप कूलर लगाएं अपने फॉर एग्जांपल घर के अंदर ही, तो आप आराम से 2 से 3 महीने भी गुजार सकते हैं। अब क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो यूज़ हो रहा होता है, तो भैया मैंने हिसाब लगा लिए कि हर 3 हफ्ते के बाद मुझे इनको चेंज करना ही है। आपका तो बड़ा सिंपल आपने रखा हुआ है, क्योंकि सिंपल सिस्टम है ना, तो वो निकालने हैं, वो लगाने हैं। प्रॉब्ली लेस एक्सपेंसिव, मतलब एक्सपेंसिव होगा, लेकिन थोड़ा सा कंपेयरिंग जो मैं बताने लगा, रिवर्स ऑस्मोसिस जो आरओ प्लांट्स हैं, उसके जो मेम्ब्रेन हैं उसको आपने चेंज करते रहना है। बिल्कुल स्पॉट ऑन, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। अब यहाँ पे ये होता है कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट से अपनी वालदा के नाम का, बाप के नाम का स्वाब पाने के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया और समझता है कि बस मैंने हातम ताई की कब्र को लात मार दी। अब उसको हर 3 माह बाद मेंटेनेंस चाहिए, वो कोई नहीं कर रहा। अब इसमें हमने वो बात ये कि फिर वो जो पानी आपको फ़ायदा दे रहा था, क्योंकि अब उसके अंदर इतना ज्यादा जिसके थ्रू उसने गुजरना है वो इतना गंदा, तो वो पानी पहले से भी ज्यादा गंदा होकर निकलता है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं खुद कहीं पोस्टेड था इधर आने से पहले, तो वहाँ मैंने सिटी का सर्वे किया, तो 33 फिल्ट्रेशन प्लांट्स शहर के अंदर थे, उसमें से 27 बंद थे, लगे हुए थे, इंस्टॉल्ड थे, इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। जब हमने उनको चलाने की कोशिश की तो पता चला कि इसकी 1-1 साल, 1.5 साल से मेम्ब्रेन चेंज नहीं हुई, जो फिल्टर जिसको आप कहते हैं वो चेंज नहीं हुआ। वो चेंज करवा के जब शुरू किया तो उसके बावजूद हमने टेस्ट किया तो 13 का टेस्ट फेल हुआ। जैसे आपने सही कहा, उसके पाइप रस्टी थे, उसकी जो जहाँ से वो पानी एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो चीज़ ठीक नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो सीवरेज सिस्टम है इसने बेड़ा गर्क कर दिया अंडरग्राउंड वाटर टेबल का। अभी भी आप देखें कि अगर हमारा सूरज सिस्टम घरों का स्पेशली ऐसा हो कि आपकी सारी सूरज जो है वो उसको रिसाइकल करके रीयूज़ किया जाए, पौधों में डालने के लिए,
हमारा वाटर टेबल कहीं भी ना जाए, क्योंकि पानी ज़ाया हो रहा है ज़ाया सर, हो रहा है, बिल्कुल ज़ाया हो रहा है, वो इवेपोरेट हो रहा है। वही पानी आप पौधों में डाल दें, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे हजार चीज़ें हो सकती हैं। हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। हर रोज़ गाड़ी धोना ज़रूरी नहीं है सर, बिल्कुल ठीक बात है। हर रोज़ गाड़ी बाइक को धोना ज़रूरी नहीं है। हमें अपने बच्चों को ट्रेंड करना पड़ेगा कि पानी को बचाना कैसे है। हमें तो घरों में इस तरह की तरबियत है ही नहीं, स्कूलों में नहीं है। आई वेंट टू ए क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल, जब मैं स्कूल में था हमें इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती थी। अब स्कूलों में भी बिल्कुल सर मिशनरी स्कूल्स तो बहुत अच्छे होते हैं। जी हाँ, तो उसमें मैं समझता हूँ कि अभी भी लोगों को स्कूलों से शुरू करना चाहिए, घरों से माओं को बताना चाहिए बच्चों को। अच्छा सर, लोगों को क्या करना चाहिए, मैं उसकी तरफ बाद में जाऊंगी। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि फूड अथॉरिटी, पहले मैं ये सोचती थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, कि जो पाकिस्तान फूड अथॉरिटी है, चाहे पंजाब सिंध वटेवर, उनका काम बेसिकली है कि चेक करना है कि भाई फलां जगह पे अगर ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है तो क्या वो बेचने के काबिल है। लेकिन ये रीज़न नहीं था फूड अथॉरिटी बनाने का, प्लीज़ एक्सप्लेन करें। जी बेसिकली मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स को भी, हम लोग हमेशा यही सोचते हैं ना कि इनका यही काम है, तो प्लीज़ बड़ा सर हमें इंपॉर्टेंट बताएं। आपने सवाल किया। बेसिकली 2010 में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने, उनको बताया गया कि हमें मज़ीद दिल के अस्पताल चाहिए, मज़ीद किडनी लिवर इंस्टीट्यूट चाहिए, अस्पताल चाहिए, क्योंकि पेशेंट की तादाद बढ़ रही है, हमें मज़ीद बेड्स चाहिए। तो उसी PKLI भी उसी दौरान PKLI लेटर बना, लेकिन ये सोच उस वक्त आई तो चेक किया गया, कमेटी बनी कि क्यों हमें मज़ीद चाहिए। तो पता चला कि पीछे कोई रूट कॉज कुछ और है, तो उस रूट कॉज को एड्रेस करेंगे तो ये जो इन्फ्लक्स है पेशेंट्स का ये कम होगा। उस वक्त ये महसूस किया गया कि बड़ी बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोई भी फूड रेगुलेटर नहीं है जो फूड के स्टैंडर्ड्स को देख सके, फूड के स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स कर सके। ये फिर 2011 में लेजिस्लेशन हुई, पंजाब असेंबली में एक कानून पास हुआ पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट के नाम से। उसके बाद 1 साल में ये इदारा बन गया, लेकिन आपको याद होगा जो कि ये सिर्फ लाहौर की हद तक था और ये सिर्फ 5 साल तक से लाहौर के अंदर काम किया। फिर 2017 में इसका दायरा इख्तियार पूरा पंजाब बना दिया गया और फिर हमारी ही रेप्लिकेशन की गई सिंध में, KP में और दीगर बलूचिस्तान में और दीगर इदारों, इवन इस्लामाबाद कैपिटल में भी पंजाब फूड अथॉरिटी को ही रेप्लिकेट किया गया। बिल्कुल। अच्छा, अब जो आपका सवाल था बड़ा सही था। एक तो सर आप एग्जैक्टली क्या करते हैं, पता है क्यों? जी। क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं कि हम फूड अथॉरिटी से क्यों रब्ता करें, हमारा तो, जबकि आप लोगों ने बहुत से लोगों के मसाइल भी रिजॉल्व किए और बहुत से मामलात पूरे इलाकों के ठीक किए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक तो क्यों और फिर उसके बाद आपने किया क्या क्या। हम 2 लेवल पे काम करते हैं। एक तो जो आपको जितनी भी पैकेज्ड प्रोडक्ट्स मिलती हैं फूड के रिलेटेड, इन सारों के स्टैंडर्ड्स ये हम अप्रूव करते हैं, इनकी लेबलिंग हम देखते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट के ऊपर जो लेबल लगा हुआ है इट इज़ सपोज टू क्लियरली स्टेट कि इसके अंदर क्या चीज़ है। अच्छा ठीक है। उसके बाद हमारा जो स्टैंडर्ड है, जितने भी आपके बड़े ब्रांड नज़र आते हैं आपको, चाहे वो पैकेज्ड बेच रहा है या रेस्टोरेंट बेच रहा है या ओवर द शेल्फ फूड बेच रहा है, वो सारी हमारी जिम्मेदारी है। हमारी टीमें, आपको खुशी होगी सुन के कि हम तकरीबन 2000 इंस्पेक्शंस पर डे करते हैं अक्रॉस पंजाब माशाल्लाह। हम इवन आपको एज़ लो एज़ ये जो आपके बर्फ़ खाने हैं, क्योंकि अभी गर्मी ख़त्म हो रही है, लेकिन बर्फ़ खानों में एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो हमने माशाल्लाह 100% अचीव किया है। आपको गंदे पानी से आप बर्फ़ बना रहे थे और वो जो आपकी जो मोल्ड होती है उसकी, वो जो आयरन ओर की थी, उससे वो जंग भी उसके ऊपर लगता था बर्फ़ के ऊपर और बर्फ़ का पानी भी गंदा होता था। हमने 100% पंजाब में RO प्लांट्स लगवाएं, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगाएं और स्टील के मोल्ड बनवा दिए। लिहाजा इस साल जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको देखा होगा कोई हमारे डायरिया या कोई इस तरह की आउटब्रेक नहीं हुई, ये साफ़ पानी की वजह से थी। नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो दूसरा बड़ा काम है वो अवेयरनेस देना है लोगों को कि हेल्दी फूड की तरफ आए। मैं यहाँ पे आपके चैनल से आपका प्रोग्राम बहुत लोग देखते हैं। पाकिस्तान उन बदकिस्मत मुल्कों में से है जो 24 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर घी कंज्यूम करता है। मैं और आप 24 किलोग्राम घी सालाना खाते हैं। दुनिया में सिर्फ 5 kg पे लोग खड़े हैं। वेस्ट जो है वो 5 kg पर ईयर पर पर्सन इस्तेमाल करता है, हम 24 kg पर पर्सन पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं। वी इंपोर्ट $4 बिलियन वर्थ कुकिंग ऑयल, सोयाबीन ऑयल स्पेसिफिकली, पाम ऑयल, सोयाबीन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसके बाद क्या होता है जी, अब वो जो ऑयल है हमारी उसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है, आपका हार्ट डिजीज़, आपकी किडनी, आपकी लिवर, आपके स्टमक, ये सारी बीमारियों के बाद आप अस्पताल में जाते हैं और 40% लोग जो हैं इस वजह से डेथ हो रही है। तो सर मैं आपके अवेयरनेस वाले एरिया को अब यूज़ करना चाहूँगी अगले सेगमेंट में, बिल्कुल आपकी इजाज़त से। बिल्कुल प्लीज़। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। अगर हमारी बातें ज़रा सी भी दिल को जाके लगी है तो 2 टियर्स में बात करेंगे। एक तो अवेयरनेस किन किन चीज़ों के बारे में हम सबको होनी चाहिए, जैसे कि घी की बात उन्होंने पॉइंट आउट की, बहुत मेजर बात है। फिर हम कहते हैं कि दिल की बीमारियां क्यों हैं, हार्ट अटैक क्यों होते हैं, हर दूसरे बंदे के दिल में स्टेंट क्यों डाल रहे हैं, चर्बियाँ जब इतना खाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके चर्बी तो जमेगी ना, क्योंकि हम हिलते जुलते तो हैं नहीं। अच्छा,
इस पे, और फिर दूसरे टियर में हम दूसरों के लिए आसानी कैसे पैदा कर सकते हैं, हाउ कैन वी हेल्प यू, बिकॉज व्यूअर्स नेशन सिर्फ गवर्नमेंट्स और स्टेट से नहीं बनता, नेशन आवाम की इन्वॉल्वमेंट से बनता है। तो अगर विजिलेंटी बनना है और बाहर निकलना है और कोई चीज़ करनी है तो लोगों के लिए आसानी सही तरीके से पैदा करें, ना कि आसानी के नाम पे लोगों के लिए अजाब डालें। तो ये दोनों टियर्स पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ हैं द डायरेक्टर जनरल ऑफ द पंजाब फूड अथॉरिटी, जिन्होंने बहुत ही इनोवेटिव और ब्रिलियंट स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि अभी ब्रेक से पहले बात हो रही थी, ये जो उन्होंने साफ पानी की एक काविश स्टार्ट की है कि किसी, बिकॉज वही वाली बात है ना व्यूअर्स कि ये थीम तो इस साल की है, लेकिन राजा जहांगीर अनवर साहब जो हैं बहुत देर से इस काम में लगे हुए हैं कि भाई पानी तो साफ़ करें ना। पानी साफ़ हो गया, साथ साथ खाने के ऊपर भी हम नज़र रखें तो कम अज़ कम 70-80% तो काम हो जाता है, लेकिन आवाम ने भी अपना हिस्सा डालना है। अब हम बात करते हैं अवेयरनेस की। अच्छा सर, एक आपने बात की ब्रेक से पहले कि हम घी बहुत कंज्यूम करते हैं, पहले अवेयरनेस एंड देन उसके बाद मैं, हमारी शेफ़, जो लोग घर पे टीवी देख रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं लोगों के लिए खाने और फूड से रिलेटेड आसानी पैदा करने के लिए। थैंक यू जुगन अगेन। ये बेसिकली फूड वाज नॉट एज कम्प्लेक्स एज इट इज़ नाउ डेज। फूड बड़ा सिंपल था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी फूड भी ग्लोबलाइज हो गई है। अभी हम जब रेस्टोरेंट से आते हैं, मैं तो मेन्यू कार्ड दे के मुझे नहीं पता चलता है कि किस किस, ये इटालियन में इतनी चीज़ें आ गई, मैक्सिकन फूड इतना बढ़ गया है, इवन कॉन्टिनेंटल में बहुत इनोवेशन हुई, चाइनीज़ डिफरेंट हो गया। ये तो हो गया एक एलीट लेवल की बात जो हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स पे लोग जाते हैं। लाहौर में मोस्टली लोग शाम का खाना बाहर खाना पसंद करते हैं, लेकिन जो आम आदमी की चीज़ें हैं जैसे मिल्क है, अब मिल्क में पूरी दुनिया में सिवाय सब कॉन्टिनेंट के मिल्क में एडल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था और ना है। आप इवन ईरान चले जाएं, ईरान में भी दूध में मिलावट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ पहले सिर्फ दूध में पानी मिलाने की मिलावट थी, दैट वाज एक्सेप्टेबल, मतलब एक्सेप्टेबल भी नहीं करना चाहिए लेकिन वो चलता था। अब 22 केमिकल डाले जाते हैं दूध के अंदर, दूध मैन्युफैक्चर किया जाता है। यू वोंट बिलीव दिस थिंग कि हमारी टीमें डेली सुबह, मैं लाहौर की मिसाल देता हूँ ताकि आप फेमिलियर होंगी, बाबू साबू, सगियाँ, मुल्तान रोड, फिरोजपुर रोड, यहाँ से लाहौर के बाहर से दूध आता है। हम डेली लाखों लीटर दूध डिस्कार्ड करते हैं, जुर्माने करते हैं, अरेस्ट करते हैं, FIRs देते हैं। ये जो मिल्क एडल्ट्रेटर्स हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त, हो क्या रहा है मुल्क में, जुल्म क्या हो रहा है कि फूड की मिल्क की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई पीछे से कम है। उसको जो दरमियान का गैप है वो एक ऑर्गेनाइज माफिया उसके अंदर आ चुका है, क्योंकि इसकी इकॉनमी है। आपका 150-200 रुपये लीटर दूध बिकता है, 35,000 लीटर का एक बाउज़र, मिल्क बाउज़र लाहौर के अंदर दाखिल हो जाए, उसको 30 लाख रुपया उसका प्रॉफिट बन गया। और वो मैन्युफैक्चर होता है, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए जाते हैं, उस तरह की मशीनें बना के उन लोगों ने उसके अंदर वो डाल के गंदा घी, एक्सपायर्ड्स, ये जो पाउडर ऑफ मिल्क और ये दीगर 22 केमिकल जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें एक प्रिजर्वेटिव मैं बता दूं आपको और बुरा लगेगा, एक उसमें होता है फार्मलीन डाली जाती है। फार्मलीन वो होती है जो अगर आपका मुर्दा हनूद किया जाता है ना तो उसके ऊपर लगाया जाता है ताकि वो आपस में डिकम्पोज ना हो, बेसिकली फ्रेश लगे। एग्जैक्टली। अब उसके लिए मिल्क में भी वो डाला जाता है। अब ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर जाती हैं, और इसमें मैं आपको बताऊँ, और आपको पता है इसीलिए मैंने ये रिसर्च को 10-12 साल पहले पढ़ी भी थी और फिर ऑन एयर भी PTV पे भी शेयर की थी, फिर याद कराती हूँ लोगों को जो रेगुलर देखते रहे प्रोग्राम, उनको याद होगा कि अब जब हम जिस्म को दफनाते हैं ना तो वो डिकम्पोज ही नहीं होता। सालों तक हमारी बॉडीज़ डिकम्पोज नहीं होती, क्योंकि हमारे जिस्म में इतने प्रिजर्वेटिव्स जा चुके हैं, इतने केमिकल्स जा चुके हैं कि पहले जब आप किसी को दफनाते थे तो कुछ ही अरसे बाद सारी हड्डियाँ गल जाती हैं कि हमने मिट्टी से आए, मिट्टी में वापस जाना है। हमने इतना केमिकल, इतने प्रिजर्वेटिव्स अपने जिस्म में डाले हैं। भाई आप अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक टिन है सर, इसके अंदर मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो 3 साल तक ख़राब नहीं होती, तो जब आप वो चीज़ खाएंगे तो उसका प्रिजर्वेटिव आप में गया, आहिस्ता 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 आहिस्ता। फिर कहते हैं कैंसर क्यों हो रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि लोगों को गुर्दे के प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं, फिर कह रहे हैं लिवर के इश्यूज हो रहे हैं। मुझे बताएं कि जिस्म का कौन सा हिस्सा है जिसके मसाइल नहीं हो रहे आजकल?
आपने बड़ी अजीब सी बात सुना दी है ये वाली, और ये मेरे ज़हन में कभी नहीं आया कि वाकई इतना ज़्यादा हम We put preservatives in. Those preservatives, आपने कहा ना कि मुर्दे को वो करने के लिए, तो वो अंदर क्या कर रहा है हमारे जाके? दूध नहीं सिर्फ सर, कोई टिंड प्रोडक्ट उठा लें, और आप सोचिए हमारा जैसा मुल्क, वी आर एन एग्रीकल्चरल कंट्री सर, कितने अफसोस की बात है कि हम अब सब्जियां फ्रोजन लेनी शुरू हो गए हैं और टिन के सब्जियां इस्तेमाल करने शुरू। चने आप टिन में मिलते हैं, लोग चने भी टिन में ले रहे हैं। भाई कितना मुश्किल है, रात को भिगो दो सुबह उबाल दो। और ये मैं थोड़ा सा आपको बता, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, बल्कि मेरे इल्म में इजाफा किया आपने। मैंने आपको परेशान कर दिया ना, अब आप घर से सारी टिन की चीज़ें निकलवा देंगे। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा और इजाफा कर दूं। एक तो आपने अच्छा कहा कि अब ये तो मैंने पिक्चर पेश की कि जी दूध में ये कुछ हो रहा है, अब फूड अथॉरिटी का काम है इसको चेक करना। अब हमने क्या किया, मैं आपको छोटी सी मिसाल के साथ देता हूँ। लाहौर में 6,500 के करीब मिल्क एंड डेयरी शॉप्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं हमारे साथ। हमने उसमें से वो ली जो 1000 लीटर एंड अबव बेचते हैं डेली बेसिस पे, 1000 लीटर से लेके 7-8 हज़ार लीटर तक दूध बेचा जाता है, वो 97 शॉप्स हैं। हमने उनके पास जाके पूछा कि लाहौर में तो गाय भैंस से है नहीं, दूध आप बाहर से मंगवाते हैं, शेखुपुरा, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन कहीं से मंगवाते हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है। हमने उनसे पूछा कहाँ से मंगवाते हो, उनसे हमने डाटा लिया, हमारी हर ज़िले में टीमें हैं। वो जब वहाँ गए तो पता चला कि लेट से मिस्टर एक्स ने कहा कि जी मुझे शेखुपुरा से 500 लीटर दूध आता है। हमने उसके पास उस बंदे को फ़ोन किया, वहाँ गए, वहाँ एक गाय भैंस कुछ भी नहीं है। हमने कहा जी भी ये गाय भैंस नहीं है, तुम 500 लीटर दूध कहाँ से लाते हो? उसने कहा जी मैं कलेक्ट करता हूँ सारी जगहों से। हमने कहा ओके, तुम कलेक्ट करते हो तो कहाँ तुम्हारा चिलर और किस चीज़ में कलेक्ट करते हो? अच्छा, वो कहाँ नहीं था। मैं आपके सर सुबह निकलते हैं अगर काम से, और अगर दूध लें, जो खुला दूध होता है, अगर खुला दूध लें जी, अगर आधा घंटा भी गाड़ी में वो दूध रह जाता है तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो ख़राब हो जाता है, पीने के काबिल नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मैं यही बताने लगा हूँ आपको, मैं आपके चैनल से ये ब्रेक कर रहा हूँ कि लाहौर में अभी तक जो हमने जो काम किया 1,80,000 लीटर अ डे, वो उसकी कोई हमें ट्रेसेबिलिटी नहीं मिली, वो कोई जानवर पैदा नहीं कर रहा, वो मैन्युफैक्चर्ड मिल्क था जो हमने रोका है, 1,80,000 लीटर। अच्छा, अब ये तो एक मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ जो हमने एफर्ट की और हमने इसको ब्लॉक किया है। दूसरा हिस्सा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास ना कोई भी आके आपका कोई कुली, कोई बंदा भी, कोई भी आपका वेयर, वो हमारे पास 250 मिलीलीटर मिल्क ले आए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करते हैं कि जाली है या सही है। लेकिन हमने इससे भी एक स्टेप आगे गए हैं, हमारी अपनी रिसर्च की टीमें, R&D है, साइंटिफिक पैनल है। हमने पिछले 4 माह से कोशिश करके अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल अब उस पर पहुँच गए हैं। हम चाहते हैं कि हर घर में एक सस्ता तरीन सोल्यूशन हो जिससे मिल्क टेस्ट हो सके। आप गवाला दे के जाता है आपके डोर स्टेप पे, आपने किसी बर्तन में दूध लिया, आप डिप करें और बाहर निकालें, अगर वो रंग चेंज हो गया उसका, इसका मतलब दूध ख़राब है। अच्छा, लेकिन मेरा अब आपसे एक सवाल है भैया, आप कह रहे हैं ये वाला भी नहीं यूज़ करना, डब्बे वाले दूध से आपको पता है मुझे वैसे ही वाटता है, क्या करूँ? नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि दूध नहीं पीना, नहीं, अब मैं यही कह रही हूँ ना, जो लोग अब इस घर पे आपकी ये बात सुन रहे हैं, अब मैं ये भी नहीं चाहती कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दें, क्योंकि हम तो ये भी चीखते रहते हैं कि भाई एडल्ट्स को, आपको, मुझे 1 गिलास दूध पीना चाहिए दिन का, अप टू 2 ग्लासेस डिपेंडिंग, अगर आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह की अगर इंडिकेशन है तो ज़्यादा, और साथ में विटामिन डी ले ताकि अब्जॉर्ब हो। बच्चों को 3 गिलास तक पिलाना है। अब इस किस्म की बात सुन के तो जो लोग पिलाते भी अपने बच्चों को दूध, वो पिलाना छोड़ देंगे। नहीं, मैं 2 चीज़ें, सही वाला कौन सा जी है? मैं बर्स करता हूँ। 2 चीज़ें हम जैसे कह रहे हैं कि आप जहाँ से, अभी हमने एक और काम किया, हमने 500 हाउस होल्ड सैम्पल्स लिए, हमने उनको कहा कि, और चेक किया, और सारे के सारे फेल आए। जो गवाला देखे, जो गवाले वाली की बात कर रहा हूँ, गवाले वाले का लोगों को हमने कहा कि यार ये गवाला आपको जो गलत दूध दे रहा है, हम तो इसके ऊपर एक्शन लेंगे, आप बंद कर दें, इसकी कम्युनिटी बाइकआउट करे, इसको मत लें। उन्होंने कहा जी हमारे तो नानी के वक्त से ही दे रहा है, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। अच्छा, अब ये एक ट्रस्ट लेवल है दोनों के दरमियान, वो चेंज करने को तैयार नहीं गवाले को। लोगों को पता लग गया, हमने बताया कि जी आप जाली दूध ले रहे हैं इससे, हम तो उसको बंद करेंगे, आप बाकी कम्युनिटी में बंद करवाएं इसका, या जहाँ भी है ये। उन्होंने कहा नहीं, आपको गलतफहमी, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, तो हमने 3री नस्ल को दे रहा है दूध। अच्छा, लेकिन हैविंग सेड दैट, बंदा ठीक हो ना हो, दूध ठीक होना चाहिए भाई। हमने भी एग्जैक्टली यही कहा। दूसरा ना, जो मैं आपको बताऊँ, लोगों की थोड़ी सी अप्रीहेंशन है, जैसे आपने खुद अपना भी कहा कि ये जो पैकेज्ड मिल्क है, पैकेज्ड मिल्क एक फार्मूला मिल्क है जो ऑफ कोर्स इसकी ट्रेसेबिलिटी है। ये जो मल्टीनेशनल्स में काम कर रही हैं, मैं इस तरह क्लीन चिट तो नहीं दे सकता ऑन एयर, लेकिन ये कंपैरेटिवली कंप्लाइंट हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ। लेकिन सर देखिए, सवाल ये है, इतनी परसेंटेज फलां केमिकल की ह्यूमन बॉडी की कंजम्पशन के लिए ठीक है, लेकिन जब इतनी 10 चीज़ों में आप डेली कंज्यूम करते हैं तो वो नॉर्मल कंजम्पशन से तो ज़्यादा हो जाता है। आप ठीक कह रही हैं। आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि XYZ केमिकल है,
दूध में जैसे कि आपने कहा फॉर्मलिन वगैरह इस तरह की चीज़ें भी लोग जी, डाल रहे जी, हैं। जी। अब XYZ केमिकल जो है वो आप अगर एक कतरा डालते हैं तो वो इंसान को हार्म नहीं करता, लेकिन जब 8 डिफरेंट चीज़ें आप खा रहे हैं जिसमें एक एक कतरा है तो वो 8 कतरे मिलके 1 टीस्पून तो बन गया ना। ठीक बात है, अब जहर गया सिस्टम में कि नहीं बिल्कुल गया? गया जी। तो मैं क्या करूं? मैं ये बता मेरे माशाल्लाह काफ़ी बच्चे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, नॉक ऑन वुड, और एज अ मदर देन मेरी अपनी माँ, मेरी सास, मतलब ये सब लोग मेरे लिए बड़े अहम हैं और इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत एक एडल्ट जितनी स्ट्रांग नहीं रहती जब आप बुज़ुर्ग हो जाते हैं या आप छोटे होते हैं। व्हाट डू आई डू? देखें, मैं फिर जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, लोग फूड को अंडर एस्टिमेट या अंडर रेट करते हैं। हम लोग फूड के लिए उतनी रिसर्च, इतनी एफर्ट नहीं करते। आप अपना देख लें, माशाल्लाह अभी तो 16 अक्टूबर की वजह से थैंक यू सो मच कि आपने इसको अपने प्रोग्राम में जगह दी। हाउ मेनी प्रोग्राम, आपकी बात नहीं कर, जनरल मीडिया पे कितने फूड पे बात होती है। आज बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी बात, मैं ऑलमोस्ट गारंटी के साथ कह सकती हूँ, बिकॉज उसी रेटिंग नहीं आती ना। बस ये बात और है। आप सोचें कि जो चीज़ जिसके बगैर आप मर जाएंगे अगर आपको खाना नहीं मिलेगा, और पानी तो लिटरली एक टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपने विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स आप खत्म हो जाएंगे अगर बिल्कुल आपको ऐसे। पानी नहीं मिलता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कितने लोग इस पे रिसर्च करते हैं कि मैं क्या खा रहा हूँ, या इवन सोचते हैं। अभी सुबह ब्रेकफास्ट पे आप टेबल पे देखें, आपके पास प्रोसेस्ड पूरी चीज़ें, जो मैं नाम नहीं लूँगा फिर वो अजीब सी लगेगा, पूरी टेबल प्रोसेस्ड फूड के साथ भरी होती है। कितने हम लोग फ्रेश पे जा रहे हैं, कितना हम लोग अपने सोच के चीज़ें खा रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे। बच्चा क्या खा रहा है हमें कोई पता नहीं, हमने पैसे दिए, उसने जो भी खाना खा लेगा। ये बेसिकली हर वालिदैन को सोचना चाहिए। फूड आपकी प्रायोरिटी नंबर 1। हम गाड़ी खरीदते हैं, हम सारा दिन सर्च करके, कंसल्ट करके गाड़ी खरीदनी है, हमने घर खरीदना है, हर चीज़ के लिए हम रिसर्च करते हैं, कंसल्ट करते हैं। फूड खाते हुए फूड कहाँ से खानी चाहिए, हाँ ये ज़रूर होगा, चस्का कहाँ पे बेहतर, आजकल नया रेस्टोरेंट कौन सा खुला है, उसमें कौन सी डिश अच्छी बना रहा है, वो ये चीज़ें हम ज़रूर देखते हैं। यहाँ पे मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगी। मेरी एक कज़न है, वो डेली लंगर मतलब वीकली लंगर का एहतमाम करती है जुम्मे के रोज़, ठीक है ना। अब वो वीकली लंगर का एहतमाम करती है तो एक दफ़ा उसके घर जो लोग मतलब लेने के लिए आए खाना, वो देग शेक दी, उसके बाद कोई अगले दिन किसी एक बंदे ने आके कंप्लेन की कि बाजी को बताना कि खाना खाया तो तबीयत बड़ी ख़राब हो गई थी। पता चला कि वो जो सारे लोग वहाँ से खाना खा के गए थे, यानी कि देग वाला जो देग बना के ला रहा है। भाई मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि लोग तो इन मामलात में भी हेरा फेरी करते हैं। बिल्कुल करते हैं, और हम लोग भी इन पे बड़ा क्रैकडाउन करते हैं। आप अब एक अच्छा काम करना चाह रहे हैं और वो अच्छा काम भी ख़राब हो गया बिकॉज किसी ने उसमें बीच मैं में। आपको एक और बताऊं, हमने कुछ माह पहले से ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। मैं भी ट्रैवल करता हूँ, आप लोग भी ट्रैवल करते हैं। मोटरवेज़ पे जितने हमारे सर्विस एरियाज़ हैं, वहाँ पे लोगों की बहुत शदीद शिकायत थी। अब हमने, मैं आपको बताऊँ, आपको हैरानगी होगी, हम फिर मैंने वीकली एक बार सैंडविच उठाया, उससे बदबू आ रही थी, जैसे कोई चीज़ पता नहीं कब की ख़राब हुई हुई है। दिखने में बिल्कुल ठीक था वो सैंडविच, उसका पैकेट खोला, वो जो टिपिकल चिकन वाली, उसने मैं दिल दुआ अच्छा, मैं वहाँ पे खड़ी थी, पानी की बोतलें उठाई अपने लिए, अपने ड्राइवर के लिए, अपने मेकअप आर्टिस्ट के लिए, तो मैंने कहा वो पकड़ के मैं बाहर निकली, उसको खोला है, उसे अल्लाह माफ़ी दे, खाने को इस तरह कहना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। बदबू आ रही थी कि जैसे गंदा गला हुआ कोई चीज़ है। आप बिल्कुल दुरुस्त आपने उसकी पिक्चराइजेशन की। हमने हर वीकली अब इसका शुरू किया हुआ है, नॉट ओनली मोटरवेज, इवन जो हमारी मोटरवे पंजाब में शुरू होती हैं सारी, फैसलाबाद वाली, मुल्तान वाली, पिंडी वाली, इस्लामाबाद वाली, उस पर लाखों रुपए जुर्माने, और हमने बंद करनी शुरू की हुई दुकानें। वो जो वहाँ पे जो खाना मिल रहा है वो इतना मुज़र सेहत है कि लोगों को फूड पॉइजनिंग हो रही है, लोगों के मसाइल हैं। हम अब उसके अलावा हम जीटी रोड भी शुरू कर दिया, क्योंकि जीटी रोड पे बहुत जीटी रोड पे ट्रैफिक तो है, बहुत ट्रैफिक है, ओरिजिनल तो जीटी रोड ही था। और अभी मैं बता दूं आपको कि जस्ट एक माह पहले से हमने रेलवे के तमाम जो स्टेशंस हैं पंजाब में लेकिन चूँकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, HR लिमिटेड है, जैसे मैं बता दूं हमारे पास 5 लाख लाइसेंस होल्डर्स हैं जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स पंजाब में काम कर रहे हैं, और तकरीबन 2 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो फूड हैंडलर्स हैं। अभी जो हम तो कुछ और बात करें, मैं दूसरी एक और बात कर दूं। इससे पहले तक हम कोशिश कर रहे थे कि ये जितने फूड हैंडलर्स हैं इनको कम से कम इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। यू नेवर नो कि जो बंदा आपको खाना सर्व कर रहा है वो हेपेटाइटिस या खुदा न खास्ता टाइफॉइड या टीबी का इम्पॉर्टेंट बहुत रेज की है। हम लोग तो अक्सर कहते हैं ना कि आप लोग जब हेपेटाइटिस का दिन आता है या उसके अलावा भी बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि भाई नाई के पास नहीं, आपने इस तरह से जाना, रोड साइड के, आपने डेंटिस्ट के पास नहीं जाना, कोई इस्तेमाल हुई भी सिरिंज ज़िंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं करनी, चाहे आपकी सगी माँ को क्यों ना लगी हो, उससे पहले इट इज़ डेंजरस।
ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हमने इस पे और बाय द वे मैं रेस्टोरेंट ओनर्स को और सब ऐसे लोगों को अर्ज करूंगी जो इस किस्म का काम करते हैं कि आप अगर मेन बंदा है अपने सारे स्टाफ की एक स्क्रीनिंग जरूर करवाएं, उनको किसी और काम पे लगा दें, लेकिन डायरेक्ट खाने की हैंडलिंग पे ना लगाएं। बिल्कुल सही। मैं ये नहीं कह रही लोगों को नौकरियों से निकालें। नहीं, इसमें ना जो हमने एक और रास्ता निकाला, हमने तमाम रेस्टोरेंट एसोसिएशन को बुलाया, बेकरी वालों को बुलाया, ये प्रोडक्शन यूनिट्स जितने भी हैं, नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम कि उन्होंने 100% अपनी वर्कफोर्स की ना उन्होंने करवानी है मेडिकल स्क्रीनिंग। और मेडिकल स्क्रीनिंग में एक और बात बताऊं, इट वाज लिटिल एक्सपेंसिव, क्योंकि आप जानती हैं हमारे जो मेडिकल लैब वाले भी हैं वो भी थोड़ा एक्सपेंस पे चले गए ज़्यादा, हमने उसको सब्सिडाइज़ कर दिया है। अब हमने पूरे पंजाब में अपनी लैब्स बनाई हैं, उसमें सिर्फ 2000 में ये तीनों टेस्ट करके दे रहे हैं, और इस पर बड़ी खुश हैं मैन्युफैक्चरर्स और ये प्रोडक्शन यूनिट कि आपने बड़ा आसान कर दिया है। लेकिन इसके अलावा मैं एक और बात बताऊँ आपको, हमने WHO के साथ अभी बात की है, और वो उनके कंट्री हेड भी आए हुए थे हमारे पास। हम 5 लाख लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करके करेंगे। ये वो लोग 5 लाख होंगे, जो भी आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने कहा कि लोग बेरोज़गार नहीं होंगे इंशाल्लाह। हमने उनसे बात की कि 5 लाख को फ्री करेंगे, वो किट्स दे रहे हैं हमें। ये जो रोड साइड कार्ट्स वाले लोग हैं, ढाबे वाले लोग हैं, जो बेचारा 2000 रुपया उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। और बाय द वे उनका खाना भी सबसे ज़्यादा मज़े का होता है। किसी भी हाई एंड रेस्टोरेंट से ज़्यादा ढाबे का खाना, आई एम सॉरी, मज़े का नहीं मज़े का होता है। वो हमारे यहाँ मजाक GT रोड पे जब जा रहे होते थे, इस्लामाबाद जब छोटे होते थे, अभी मोटरवे वो उस तरह से नहीं हुई थी, तो आई रिमेंबर के हम लोग रुकते थे तो वो माश की दाल एक होती थी बड़े मज़े की, और साथ में वो जो क्रिस्पी सी रोटी होती थी। बात ये कि देखें, आई वॉन्ट टू ईट दीज थिंग्स, मैं अपने बच्चों को भी ये चीज़ें खिलाना चाहती हूँ, लेकिन भैया ये तो गारंटी हो ना कि साफ है कि नहीं, और वो चीज़ आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, अब फाइनली आपका मैसेज आज के दिन की मुनासबत से, पता ही नहीं चला वक्त काफ़ी गुजर गया। अच्छा, मैं जो एक तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपके चैनल का, आपके प्रोग्राम का, लोग आपके बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फूड को खुदा का वास्ता है सबसे ज़्यादा अहमियत दें। आप जो खाते हैं, यू आर व्हाट यू ईट, और जब से आपकी सेहत तभी ठीक रहेगी, आप प्रोडक्टिव तभी रहेंगे, काम ज़्यादा कर सकेंगे अगर आप सेहतमंद रहेंगे। मैं कहता हूँ कि दुनिया की कोई अथॉरिटी आपकी अपनी अथॉरिटी के ऊपर नहीं है। सबसे बड़ी अथॉरिटी आप हैं। आपको पता होना चाहिए मैं क्या खा रहा हूँ, आपकी फूड चॉइसेस, आपकी लाइफस्टाइल, ये सारी आपकी अपनी ऑप्शंस हैं और आपकी अपनी वो है डिसीजन है। अगर अच्छा डिसीजन करेंगे तो आप ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहेंगे और हेल्दी ज़िंदा रहेंगे। अगर बुरे डिसीजंस करेंगे तो यू विल एंड अप एट हॉस्पिटल्स और डॉक्टरों के चक्कर लगेंगे, घर में बीमारी होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। तो प्लीज़ फूड को बहुत सीरियस लें, और फूड के लिए चूँकि आज का दिन है, ये इसीलिए होता है, ये अवेयरनेस के लिए होता है, फूड सेफ्टी डे होता है। अगर किसी को कुछ शिकायत हो फूड के मतलब 1223 हमारी कंप्लेंट 1223 उस पे हमें बताएं। हम ये पंजाब में या पूरे पाकिस्तान? पंजाब में पूरे पंजाब में है, और हम 24 आवर्स के अंदर रिस्पॉन्ड करते हैं। डेली 400 से 500 शिकायत हमारे पास आती हैं। हमारी टीमें फौरी रिस्पॉन्ड करती हैं, हम फर्स्ट लाइन ऑफ रिस्पॉन्डर हैं, और इंशाल्लाह आपको इस पे सर्विस भी हमारी बेहतर लगेगी इंशाल्लाह इस पे। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू। व्यूअर्स, वही वाली बात है ना, शो पे जब हम बात करते हैं, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पुरानी चीज़ों को भी इंटरकनेक्ट करें। कैंसर की बात करते हैं, लोग कहते हैं प्रोसेस्ड फूड, अनहेल्दी चीज़ें। पानी की जब बात करें तो वाटर इज़ लाइफ, फूड इज़ लाइफ। और मेरे जैसे लोग जो एक्चुअली जीते हैं खाने के लिए, सिर्फ खाना जीने के लिए नहीं इस्तेमाल करते, एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा हम सबको। घर के जो भी लोग इंचार्ज हैं, चाहे फीमेल देखती है सारी घर की चीज़ें या मेल देखता है, जो भी देखता है, साफ़ पानी, अनप्रोसेस्ड खाना, ऑर्गेनिक की तरफ जाएं। लेकिन ऑर्गेनिक भी जब उठाएं तो उसका भी आपने ख्याल करना है कि जिनकी उनकी फील्ड्स में जो पानी डाल रहा है क्या वो साफ़ सुथरा डाल रहा है। सो मुस्तनिद सोर्सेज और फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड जगहों की चीज़ों को इस्तेमाल करें। और अगर आपको कोई इशू या प्रॉब्लम नज़र आती है तो ये इदारे हैं हमें हेल्प करने के लिए। सो 1223 पे कॉल करें और अपनी प्रॉब्लम को स्टेट करें। पंजाब में, एंड आई एम श्योर आप जिस भी इलाके में पाकिस्तान के रहते हैं वहाँ पे कोई ना कोई फूड अथॉरिटी का होगा। आप ऑनलाइन गूगल करके सर्च करें और उनसे रब्ता करें। छोटी सी ब्रेक के बाद आज के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब हम फूड की बात करते हैं तो आजकल रेस्टोरेंट्स, ढाबे, इन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो लोग हैं वो हैं हमारे फूड ब्लॉगर्स या फूड व्लॉगर्स, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि हमने कहाँ पे जाके खाना है, कहाँ पे नहीं खाना, और हमारे एग्जैक्ट मिजाज की चीज़ स्पेसिफिकली हमें कहाँ पे मिलेगी।
एंड एट द सेम टाइम इतने इंटरेस्टिंग किस्म के व्लॉग्स, और आजकल आप चीज़ें देख रहे होते हैं ऑनलाइन कि जो नहीं भी फूडी होता वो फूडी बन जाता है। तो इस चीज़ का क्रेडिट अपने फूड ब्लॉगर्स को देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स जब इस दिन को मना रहे हैं तो फिर एक तरह से तो ये हमारे फूड ब्लॉगर्स का भी दिन ही हुआ ना, राइट? सो आइए मिलते हैं जो दो पर्सनालिटीज़ आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ रबिया खान सदुज़ई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रबिया, मैंने सही लिया आपका नाम? जी। ओके। आप एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट होने के साथ फूड ब्लॉगर हैं। इस पे भी मैं आऊँगी अभी 1 मिनट के बाद, लेकिन हमारे साथ एक जेंटलमैन बैठे हैं। आप जागे हैं कि सोए हैं? इनके पहनी है कुछ हल्का हल्का हमें महसूस हो रहा है। अच्छा, और इनके भी वो वाली पहनी है जिनमें हमें नज़र ही नहीं आ रहा कि उनको नज़र आ रहा है कि नहीं। हाँ जी, तो उमर हबीब हमारे साथ हैं। ही इज़ डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट खाने, डिफरेंट किस्म की बातें, और बाय द वे खाने के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी लगा जाते हैं ये साथ साथ। सो उमर हबीब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। अच्छा, आज का दिन तो आप लोगों का ही है, तो आपको मुबारक हो। खैर मुबारक। ठीक है ना? सो एज अ डाइटिशियन एंड एज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड एज अ फूड ब्लॉगर, आज के दिन की मुनासबत से क्या कहोगी? आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू सेलिब्रेट दिस डे, क्योंकि ऐसा है कि हमारे यहाँ पे इतनी फूड कंजम्पशन नहीं है जितनी फूड वेस्टेज है। इस बारे में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि खाना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। हम ज़ाया करते हुए देखते नहीं है, मतलब थोड़ा सा खा लिया, बाकी छोड़ दिया, फेंक दिया, लेकिन हम उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जिनको वो एक नवाला भी नसीब नहीं हो रहा। और उसके साथ साथ हम ये भी तो नहीं देखते कि हम खा क्या रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अब देखिए ना, जब आप लोग किसी ढाबे पे या किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, किसी हाई एंड रेस्टोरेंट पे भी जाते हैं, मैंने ऐसे ढाबे देखे हैं जो इतने साफ़ सुथरे और इतने नीट एंड क्लीन है कि बंदा कहता है कि यार ये तो लगता है कि आप 7 स्टार होटल में आए हुए हैं। और फिर मैंने ऐसे रेस्टोरेंट्स देखे हैं जो 5 स्टार कंसिडर किए जाते हैं, उनके किचन में जाओ तो आपकी जान निकल जाती है कि यार ये इधर से खाना बन के हमारे पास ऐसे ही हम तो खुद देखते हैं। हमारे पास अवेयरनेस ही नहीं है, क्योंकि कोई बताता नहीं है, कोई दिखाता नहीं है। आप क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहूँगा कि एक रेस्टोरेंट्स हैं, अगर उन्होंने बहुत ही फ़ाइन डाइनिंग बनाया हुआ है तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनके किचन्स जो है ना, उनको ज़रा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मोस्टली रेस्टोरेंट जो लाहौर के अंदर है ना, उनको तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, और उनके एम्प्लॉयज़ के लिए भी, क्योंकि वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है गर्मियों में और वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, तो उनकी हेल्थ का भी काफ़ी इशू आता है रेस्टोरेंट्स में ना। और दूसरा, फूड वेस्टेज की अगर बात की जाए तो फूड वेस्ट जो हो रहा है सबसे ज़्यादा लाहौर में, वो हो रहा है हाई टीज़ और डिनर बुफेज़ में, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारा फूड बच जाता है तो उनको अल्टीमेटली वो वेस्ट ही करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। और उसके बाद कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो बिग पोर्शंस में आपको मील प्रोवाइड करते हैं पर पर्सन, वो एक बंदा खा ही नहीं सकता पूरा, तो अल्टीमेटली वो वेस्ट की तरफ ही चला जाता है। अच्छा, इसकी मैंने एक सजेशन बाय द वे अभी जब शुरू किया था शो तो मैंने ये दी थी कि भाई खाना इतना ऑर्डर करें जितना आपने खाना है, और अगर किसी ऐसी जगह पे गए हैं आप ज़्यादा मिकदार में, जैसे कि चिकन स्टेक की मैंने बात की कि 2 पीस अगर आए हैं, आपको पता है कि आपने एक ही पीस खाना है, तो बेहतर नहीं है कि आप एक और प्लेट मंगा लें और उस खाली प्लेट के अंदर जितना खाना है खा लें, और जो बच जाए उसको पैक कर दें, या तो वो घर ले जाएं अगले दिन लंच पे ऑफिस या कहीं ले जाना, या फिर उस खाने को किसी को दे दें। एग्जैक्टली। 1000 लोग रोड पे पैसे मांग रहे होते हैं, वो इसीलिए मांग रहे होते हैं क्योंकि उनको भूख लगी होती है। आप उनको डायरेक्ट खाना दे दें, लेकिन साफ झूठा नहीं। अच्छा, इस तरफ रुझान कैसे हुआ, और स्पेशली बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट फूड ब्लॉगिंग की तरफ रुझान क्यों हुआ? क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट तो कहते हैं नहीं खाना, तुसी खुद खाते हो। ऐसी ये गलत बात है, हम कहते हैं। अच्छा, वो हंस रहे हैं, वो हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, वो कहते रहते हैं ना खाओ, हम कहते हैं खाओ, ना खाओ खाओ, तो आप तो दोनों काम कर रहे हैं। कंट्रोल करके आप खा सकते हैं, लेकिन ना मुझे शुरू से आई रियली लव फूड, और मैं फूडी हूँ, और मैं बिल्कुल नहीं कहती अपने पेशेंट्स को भी कि बिल्कुल रोक दें, एक स्पेसिफिक अमाउंट में आप खा सकते हैं, और मैं भी उतनी ही अमाउंट में खाती हूँ जितनी मेरी बॉडी जो है वो बर्दाश्त कर सके और जितनी रिक्वायरमेंट है मेरी बॉडी की, मतलब एक्सेल ना कर जाए, लेकिन नहीं ऐसा है, खाते हैं। रुझान कैसे हुआ फूड ब्लॉगिंग की? बस वीडियोस बनाती थी मैं टिकटॉक पे ऐसे ही, और रिव्यूज़ करती थी डिफरेंट जगहों के, बहुत घूमती फिरती हूँ मैं, तो वीडियोस अपलोड किए हैं। तो वो हम आपके घर वालों से माजरत करना चाहेंगे कि हमारी बच्ची बहुत घूमती फिरती है। तो वो फिर वीडियोस एकदम से हाइप पकड़ ली उन्होंने, फिर मुझे पता लगा कि नहीं, दिस इज़ माई थिंग, ये मतलब मैं कर सकती हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस बनाई और फिर एकदम से ही हाइप पकड़ ली वीडियोस ने। माशाल्लाह। वेल, व्हाट अबाउट यू? Yes, I'm creating videos from 5 to 6 years now, and अब मैं आ गया हूँ फूड ब्लॉगिंग में तकरीबन 1 साल हो गया मुझे। अक्टूबर की 12 को मैंने पहली वीडियो लगाई थी। पहले क्या बना रहे थे, उसके बाद क्या बनाया फिर? पहले सिंपल एडिटिंग वगैरह, स्लोमोज वगैरह, ऐसे ही टिकटॉक वीडियोस, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना लिया पर कुछ। पता है दुनिया बदल गई है। वो शुरू में तो क्योंकि सबके लिए एक फैसिनेटिंग चीज़ थी ना, तो वॉक की बना ली,
बिल्कुल ऐसे ही है। गाने को लिप सिंक कर दिया, लेकिन अब वो नहीं इतनी चलती, वीडियो चलती वही है जिसमें आपको लोग जाने। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके बाद फिर 1 साल तकरीबन हो गया और 100 to 150 रेस्टोरेंट में मैंने वीडियोस की हैं और हाथ सेट होता अब जब लोग मुझे वीडियो लग रहा देखते हैं है तो ये एनके एक कंटिन्यूटी की चीज़ है। अभी रिजिस्ट नहीं कर पाते लोग ना इसको, बिल्कुल भी फूड को रिजिस्ट नहीं कर पाते। जब मैं फूड दिखाता हूँ तो लोग कहते हैं वाह। नहीं वो तो हम भी वाओ कह रहे हैं, लेकिन इन्ना खा के इंज लेंदे हो, पेट तो इन्ना चाहिए गए। हम खाते नहीं हैं, फूड ब्लॉगर ज़्यादा नहीं खाते, वो सिर्फ टेस्ट ही करते हैं और बाकायदा उसकी एक्सरसाइज होती है, उसके बाद ऐसे देखो एक्सरसाइज जरा। वगैरह भी करते हैं। निहारी पड़ी हुई है, मुझे कह रहे हो कि 2 निवाले खा के तुम्हारा हाथ रोक लेते हो। मैं मान ही नहीं सकती, मैं मान ही नहीं सकती कि इतनी लजीज चीज सामने पड़ी हो तो बंदा 2 निवाले के लेके कहे हो नहीं, ये सच है, क्योंकि हमारा काम है ना। देखें, आपका काम नहीं, मतलब हमारा काम है तो हमने रोज नहीं, खाना ही मैंने तो होता फिर है। फूड ब्लॉगर बिल्कुल भी नहीं बनना, क्योंकि मैं अभी आपसे मशवरा लेने लगी थी कि अगर मैंने फूड ब्लॉगर बनना है तो क्या करूं। तो अगर खाना हाथ रोकना है तो फिर क्या फायदा। दिल ही नहीं करता खाने का, बस आप उतना ही खाते जितना टेस्ट कर सके। आप बिल्कुल अक जाते हैं जिसे कहते हैं ना पंजाबी में। ना करो। खाने से कौन अक सकता है? ये तो कोई कह रहा है कोई जीने, इंसान जीने से अक सकता है, खाने से नहीं अक सकता। नहीं, आप सच माने, मतलब अभी 4-5 महीने हुए हैं, लेकिन खाना ना सामने आता है तो दिल ही नहीं करता खाने का। आप ऐसे देखें ना कि अगर आप एक Basically, जिसने रेस्टोरेंट डाइटिंग करनी है वो फूड ब्लॉगर बन जाए, उसका दिल उठ जाएगा खाने से, ठीक है ना। डाइट ऐसा भी नहीं है। वेट लूज करने का बेहतरीन से तरीका, बिकम अ व्लॉगर। ये मैंने इस पे वीडियो बनानी है। मैंने भी वीडियो बनानी है। अच्छा, सो मुझे ये बताइए कि खाने की आप बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व करते होंगे, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में पंजाब की साइड पे, क्योंकि ज़्यादातर आपकी यहीं पे ब्लॉगिंग होती है, राइट, फ्रॉम अराउंड दिस एरिया, राइट। तो आपने सबसे ज़्यादा खाने से रिलेटेड क्या चीज़ें ऑब्जर्व की हैं? कोई इंटरेस्टिंग, कोई डिफरेंट चीज़ मेरे साथ शेयर करो। बेसिकली लाहौर में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, हर बिज़नेस ओनर जो है, रेस्टोरेंट ओनर जो है, वो नई से नई चीज़ निकाल रहा है। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने निकाला है यहाँ पर 1 किलो का रैप, एक बंदे ने निकाला 24 इंच का एक मिनट। सब बर्गर, 1 किलो का रैप, वो 20 इंच लॉन्ग। शवारमा टेक्निकली अगर कह लें सिंपल वर्ड में तो। नहीं यार, वो तो देखो ना इतना बड़ा होता है, Yes. 1 फुट का इतना बड़ा। या अल्लाह। और 21 इंचिस के पिज़्ज़ाज हैं यहाँ पर लाहौर में मिल रहे हैं, और हाँ, वो तो 24 इंचिस के बर्गर मिल रहे हैं, और स्टेक्स मिल रहे हैं साल्ट बेस्ड स्टाइल में, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं लाहौर के अंदर। एक्चुअली पाकिस्तान में मेन एंटरटेनमेंट तो खाना ही है ना। सिनेमाज भी अब अनअफोर्डेबल एक तरह से हो गए हैं, क्योंकि आप सिनेमा जाते हो इतना महंगा टिकट होता है। जो अफोर्ड, देखो साहिब हैसियत बंदा तो सारा कुछ ही कर लेता है, जो नहीं अफोर्ड करता उसको एटलीस्ट खाने में, चलो जाके आपने 100-150 रुपए की कोई चीज़ खा ली तो एक एंटरटेनमेंट भी हो जाती है, साथ अगर 3-4 लोग भी हो तो 1500-2000 में मामला सेट हो जाता है। इधर सिनेमा जाओ तो 2000 में टिकट एक मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फूड इज़ एंटरटेनमेंट इन आवर कंट्री। यस, इट इज़। लेकिन अच्छा, आपकी कोई ऑब्जर्वेशन अबाउट फूड? उन्होंने कहा कि भी यहाँ पे तो हर किस्म की नई इनोवेशंस निकल रही हैं आजकल। इनोवेशंस हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो क्वालिटी है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है अच्छा, बहुत जगहों पे। मतलब बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पे अच्छा खाना आपको मिल जाए, और ये बात है कि क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, क्वालिटी आपको कम मिल जाएगी। जहाँ पे आपको क्वांटिटी कम है वहाँ पे क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी। तो यू नीड टू गो फॉर ईदर क्वालिटी और क्वांटिटी। अच्छा, आप किस चीज़ पे फोकस करते हैं जब आप देखिए, हर बंदे का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मैंने ये चीज़ें चेक ऑफ करनी है तो मेरी वीडियो मुकम्मल है, राइट। सो आप, जिसको हम क्रिएटिव प्रोसेस भी करते हैं, कहते हैं एक्टिंग में, आपकी क्रिएटिव प्रोसेस क्या है? सबसे जगह पहले कैसे पिन, मुझे अपना पूरा बताओ। जैसे कि तुमने जैसे कि आज आपने जाके वीडियो बनानी है, उसकी पूरी प्लानिंग बताओ कि क्या होगी। पहले उसको पिन पॉइंट करते हो, कोई आपको कॉल करता है, क्या होता है? बेसिकली मुझे भी इनवाइट्स आते हैं रेस्टोरेंट्स की जानिब से, और मैं सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ कि क्या चीज़ इस टाइम इन जा रही है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि 24 इंच का सब बर्गर इतना बड़ा जो होता है वो एक जगह पे मिल रहा है, तो मेरी कोशिश होती है कि उसको उस पर कंटेंट किया जाए और लोगों को दिखाया जाए। तो फिर मैं उनसे कॉन्टैक्ट करके, या रेस्टोरेंट ऑलरेडी मुझसे कॉन्टैक्ट में होता है या मैं उससे कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं वीडियो बनाने जाता हूँ। वहाँ पर एक टाइम डिसाइड होता है, वो मुझे सर्व करते हैं बर्गर, साथ में मैं फिर उसकी मेकिंग की वीडियोस करता हूँ, सारी शॉर्ट्स अच्छे लेता हूँ, जिससे लोग ज़रा अट्रैक्शन पैदा हम हो। आपके साथ इनकी शेयर भी कर रहे हैं कि मतलब वो आपको बिगिनिंग से लेके एंड तक बेसिकली आपकी कोशिश होती है, और फिर आप एंड पे रेट भी करते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं तो देखो ना, अगर किसी रेस्टोरेंट ने आपको स्पेशली इनवाइट किया है और आप उसको दे देते हैं 4 out of 10,
तो वो अपना रेस्टोरेंट अपनी चीज़ें ठीक करे इस नहीं, इस इन बातों रेटिंग पे के लड़ाइयाँ देख के। मसले नहीं पड़ते, नहीं रेस्टोरेंट वाले पड़ते, नहीं नहीं फोन पड़ते। करके रेस्टोरेंट कहते हैं ये आप ऑनेस्ट रिव्यू दें अपना, और हम ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। तो यानी कि ये नहीं है कि किसी ने आपको, और अगर पेड होता है तो आप लगाते हैं पेड sponsor? हो फिर भी हम ऑनेस्ट रिव्यू ही देते हैं, जो उसकी रेटिंग बनती है वही देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसकी चीज़ हमसे अच्छी नहीं मुराद है, आपकी टीम, अच्छा टीम में कौन कौन है? हम इन्फ्लुएंसर दिए हैं सारे, तकरीबन 4-5 लोग हैं, लेकिन एज अ टीम भी वर्क करते हैं और इंडिविजुअल भी वर्क करते हैं। ज़्यादातर हम इंडिविजुअली वर्क कर रहे होते हैं। सही। और साथ कोई कैमरामैन भी है, कौन कौन होता है साथ? कैमरा हैंडलर होते हैं बाकायदा, हमारे इंटर्न्स होते हैं, कैमरा हैंडलर्स होते हैं और एडिटर्स होते हैं, सारा कुछ होता है। तो पूरी एक टीम आपने रखी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सही। व्हाट अबाउट यू, आपकी क्रिएटिव प्रोसेस क्या है? मैं ज़्यादातर ना स्ट्रीट फूड और अंदरून लाहौर को कवर करती हूँ, वहाँ के खानों और को। वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं आप लेके जा सकते, बिकॉज वो फिर करना नहीं, manageable मेरे साथ होगा। मेरी एक ही दोस्त होती है जो साथ में कवर करती है मेरे फूड। हाँ। और ऐसा है कि मैं स्ट्रीट फूड पर ज़्यादा इसलिए फोकस करती हूँ कि वो अफोर्डेबल है, जो लोग खा सकें। और अंदरून लाहौर में काफ़ी ऐसे खाने हैं जो लोगों ने अभी तक डिस्कवर ही नहीं किए, जैसे मक्खन पेड़े हो गए, मैंने फर्स्ट टाइम खाए थे वो। मक्खन पेड़े जो उसमें डाल के लस्सी में डाल के, लस्सी में डाल के नहीं, वो अलग से नान के साथ खाते हैं। शक्कर होती है, मक्खन पेड़े होते हैं और नान होता है, और साथ में लस्सी होती है। चाट, ये डेलीगेट के बिल्कुल पास है। अच्छा। और वो वीडियो पे ना लोगों को, मतलब वो बहुत पसंद आई थी लोगों को वीडियो, 3-4 मिलियन व्यूज़ हैं उस पर। तो ऐसे नई नई चीज़ें जो लोगों ने खाई ही नहीं, पता ही नहीं है हम जैसे लोगों को, फिर स्पेशली संडे, मंडे, ट्यूसडे किसी भी दिन आ जाते हैं वो खाने के लिए। और ऐसे ही एक अंकल थे मटका वाले, हम बस गुजर रहे होते हैं, हमें जो अच्छा लगे, मतलब जो डिफरेंट लगे, उन्होंने एक हलीम लगाई हुई थी इंडियन स्टाइल में, ज़मीन पे बैठ के। वो छोटा सा था उनका सेटअप, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। मतलब हम 7 स्टार रेस्टोरेंट जाते हैं, 5 स्टार रेस्टोरेंट्स, लेकिन कोई उनको नहीं देखता जो स्ट्रीट पे बैठे हुए हैं, बट दे आर सेलिंग गुड फूड। सेलिंग गुड फूड लेकिन हाइजीन। देखिए बड़े रेस्टोरेंट का तो हमने चलो कहा ना कि वो जिस तरह भी तो कुछ देर पहले हमारे साथ पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने यही बताया कि भाई हम लोग जाके चेक करते हैं, पर छोटी छोटी जगहों पे पहुंचना भी मुश्किल होता है और चेक करना भी मुश्किल होता है। तो हाइजीन का क्या करते हो? कभी ऐसा हुआ कि बीमार हो गए कि किसी जगह पे खाना खाया और मतलब बस फिर 2 दिन पड़े रहे अस्पताल? अब तो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका हुआ नहीं है। नहीं, बट देखो ना, जब आप इस तरह की ऑब्जर्वेशंस करते हैं एज अ फूड ब्लॉगर, ये भी तो देखना है ना कि अपनी हेल्थ भी मेंटेन्ड हो। धोने वाले ख़राब खाने के ले लो या 10 ले लो, बीमार तो आपने उतना ही होना है। हाँ जी। देखिए मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ अभी तक, लेकिन जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, रेस्टोरेंट ओनर्स होते हैं, या जिसका छोटा सा भी भाई सेटअप देखो, होता अगर है। किसी छोटे ढाबे पे जाते हो अपनी दिल से, अपनी मर्जी से, और कहते हो जी मैंने यहाँ वीडियो बनानी है, वो कहते हैं मैं बना लें आप, और आप देख रहे हो कि नीचे कॉकरोच घूम रहे हैं। बेसिकली अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन हाइजीन कंट्रोल है। फूड अथॉरिटी ने काफ़ी काम किया लाहौर में ना, उसकी वजह से हाइजीन काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल की हुई है, तो इसका कोई इतना इशू नहीं आता। और वैसे भी लोग अगर उसका खाना या ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई सीन बन जाए ना, तो उससे फूड लेके खाते ही नहीं है, बाय नहीं करते। अब देखें ना, शालमी में जहाँ पे चने भटूरे मिलते हैं, अब वो बड़ी एक वहाँ की, जब भी कोई जाता था शालमी शॉपिंग करने के लिए, चने भटूरे ज़रूर वहाँ पे खाते हैं, और अभी भी 1-2 वहाँ पे फेमस जगह हैं जहाँ पे आप बैठ के खा सकते हैं। लेकिन मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब मैं गई उसके बाद फिर मैं नहीं गई, क्योंकि मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई देख के। वहाँ पे बैठ के खा रही हूँ, अच्छा नीचे बिल्ली भी घूम रही है, एक चूहा भागता हुआ गया, साइड पे कॉकरोचेस कुछ गुफ्तगू कर रहे थे ज़मीन पे। अब वो एक बेंच जैसा है, मैं उस पर ले के बैठी हुई हूँ और निवाला खा रही हूँ मैंने, और बार बार चेक करी हूँ कि अंदर कोई कॉकरोच तो नहीं घूम रहा, क्योंकि बंदा घबरा जाता है ना। ऐसे ही है। क्योंकि देखिए उन्होंने अच्छी साफ सुथरी तरीके से बनाया भी हो, पर जगह जहाँ पे आप खा रहे हो जब वो गंदी होती है या वहाँ से स्मेल आ रही होती है तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। प्रॉब्लमेटिक होता है। कुछ जगह होती हैं कि वो ऐसी जगह पे होती हैं कि स्मेल होती है वहाँ पे, हाँ। फिर वहाँ पे हम नहीं खाते, हम कोशिश करते हैं जहाँ पे हाइजीन कंट्रोल हो वहाँ पे जाके खाएं। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैंने आप लोगों से जानना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेटली आपका गोल क्या है, करना क्या चाह रहे हैं आप, ठीक है, और फ्यूचर प्लान्स में क्या है, और क्या पाकिस्तान में ही या इंटरनेशनली भी करना है। कोई ऐसी जगह की क्विजीन जो खाने का बहुत दिल चाहता है वहाँ पे जाके, यू नो, इस किस्म के आई वांट टू नो कि आपके क्या प्लान्स हैं। एंड देन फाइनली ऑफ कोर्स हम लोग कैसे अपनी आवाम तक खुराक पहुँचा सकते हैं साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन। देखिए आप लोग इतना ब्रिलियंट काम कर रहे हैं, अगर आप लोग ही रेस्टोरेंट ओनर्स को कहें कि भाई तुम लोग पैक करके दे ही दिया करो किसी को, भाई जो चीज़, मुझे ये अफसोस होता है कि घरों में भी यही होता है कि खुद खाना ज़ाया कर देंगे, फेंक देंगे, घर के स्टाफ को नहीं देंगे। तो 4 दिन 5 दिन पुराना हो जाएगा, बदबूएं आ रही होंगी तो तब कहेंगे कि तू घर ले जा। भाई क्यों कोई गंदा ख़राब खाना लेके जाएगा। दूसरी बात, रेस्टोरेंट्स
सारा खाना वेस्ट कर देते हैं जो बच जाता है। अगर उस खाने को पैक करा के, जिस तरह 2-4 ऐसे हैं कंपनीज, NGOs जो आते हैं, खाना ले लेते हैं और जाके लोगों को बांटते भी हैं, लेकिन अगर रेस्टोरेंट से खुद करना शुरू कर दें तो कितनी अमेजिंग बात होगी। तो सजेशंस भी आपसे लेनी है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब ये सवाल बनता है कि क्या ये प्रोफेशन है या ये पैशन है? मतलब क्या फूड ब्लॉगिंग से रोजी रोटी कमाई जा सकती है, एज इन ये आपका एक मतलब सोर्स ऑफ इनकम, फुल टाइम जॉब बन सकती है? यस उमर। ये पैशन से प्रोफेशन है, बिल्कुल आपने सही कहा, बन सकती है, डेफिनेटली बन सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपका फेस कैच करते हैं तो रेस्टोरेंट ओनर्स जो हैं बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए आपको जो है अप्रोच करते हैं, तो अल्टीमेटली प्रोफेशन तो है ये। और दूसरा ये है कि वीडियोस से तकरीबन 3 फ़ायदे होते हैं। मेरी वीडियो से तो तकरीबन 3 होते हैं, क्योंकि एक तो रेस्टोरेंट्स को उसके कस्टमर्स मिल जाते हैं और जो मेरी ऑडियंस है उनको रेस्टोरेंट डिस्काउंट दे देता है। और नहीं बट देखिए मैं इसलिए पूछूं कि जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, जो फाइनेंशियली बड़ी बुरी तरह स्टक हुए हैं, और हम कहते हैं आप एंटरप्रेन्योर बने, और आप लोग एक तरह से एंटरप्रेन्योर्स ही हैं। और सेल क्या कर रहे हैं आप? अपने टैलेंट को, अपने क्राफ्ट को, राइट? एग्जैक्टली। सो बात यह है कि लोगों को जो इंटरेस्टेड हैं इस किस्म की चीज़ में आने के लिए, उनको अगर आप थोड़ा सा गाइडलाइन दे दें कि किस तरह से ये चीज़ बंदा कर सकता है। बिल्कुल, स्किल जो है ना, इसमें स्किल रिक्वायर्ड है वीडियो एडिटिंग वगैरह का, और साथ में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, सोशल मीडिया का आपको नो हाउ होना चाहिए कि क्या हो रहा है और आजकल क्या चीज़ चल रही है। तो इस हिसाब से आप स्क्रिप्ट वगैरह लिख के अगर वीडियो शूट करें, चाहे अपने ही शहर में करें। मैं बेसिकली खानपुर से बिलोंग करता हूँ, रहीम यार खान की तहसील है, तो खानपुर में भी मैंने वीडियोस बनाई हैं और वो भी मिलियंस पे उनके व्यूज़ गए हैं। वो लाहौर कोई बड़ा शहर, लाहौर इतना बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा ही है वो। तो बेसिकली आपके स्किल पे है, आपके स्क्रिप्ट पे है, डिपेंड करता है आप कितनी इंटरेस्टिंग बात करते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बिल्कुल परफेक्ट, बड़ी ही प्रॉपर उर्दू बोल रहे हैं, बड़ा ही उन्होंने वो प्रॉपर किस्म की वीडियो बनाई, अब दिखने में बड़ी खूबसूरत है, लेकिन वो वायरल नहीं हुई, किसी ने नहीं देखा, क्योंकि बहुत छुरी कांटे वाला माहौल भी लोग नहीं प्रेफर करते पाकिस्तान में। ऐसा ही वेस्ट में ये वाली चीज़ें प्रेफर करती हैं, और पाकिस्तान और बाहर की ऑडियंस बहुत फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे ही। और कंसिस्टेंट रहना पड़ता है आपको उसके अपने मोटिव की तरफ ना। अगर आप छोड़ देंगे बीच में, दोबारा शुरू कर देंगे, दोबारा छोड़ देंगे, दोबारा शुरू कर देंगे, तो उससे फिर यानी कि डेली कुछ ना कुछ अपलोड करना होगा। वरना अकाउंट शैडो बैन हो जाता है, कुछ अर्सा आप नहीं करते हो तो फिर आपकी वीडियोस वायरल नहीं होती हैं। कंसिस्टेंसी इज द वन थिंग जो आपको करनी बट पड़ती है। हर रोज कहाँ से वीडियोस बंदा बनाए भाई? हम दिन की 2-2 भी अपलोड करते रहे हैं। तो एक रेस्टोरेंट में गए किया, फिर दूसरे में गए, एक दिन में 4-4 5-5 जगह भी कवर की हुई हैं हमने। और फिर उनको चलाया, एडिट करना, उसको मतलब स्क्रिप्ट लिखना, उसको एडिट करना, वॉइस ओवर करना, वो सारा भी साथ-साथ बेसिकली हम ना फुल टाइम जॉब भी है, It's a रात को हम full-time सोते job. नहीं है, हम काम कर रहे होते हैं। गैप रख के चलते हैं। फॉर एग्जांपल इस टाइम भी मेरे पास अगले 10 दिन की वीडियोस रेडी पड़ी हुई जो मैंने पोस्ट करनी है, और अगले 10 दिन में जो मैंने शूटिंग करनी है उसकी अगले 10 दिन के लिए रेडी हो जाएंगी। तो हिसाब से चलते हैं, रख के कि इतनी तो इस वीडियोस हिसाब से अगर फॉर एग्जांपल आपने हफ्ते के लेकिन छुट्टी पे जाना और आप एक्चुअली ब्रेक लेना चाह रहे हैं, तो वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जॉब वो है जो ले सकते हैं, ब्रेक इजीली ले सकते क्योंकि हैं। हमने पहले ही रिकॉर्ड की होती है ना वीडियोस। फॉर एग्जांपल एक दिन मैं गया मुल्तान, वहाँ पर मैंने 5 वीडियोस एक दिन में शूट कर दी, 5 अगले दिन में कर दी, 10 हो गई। तीसरे दिन या चौथे दिन मैंने लगा के एडिट कर ली। अब अगले 10 दिन जो है मैं बेशक शूटिंग पे ना भी जाऊँ, फिर भी मेरे पास कंटेंट है लगाने के लिए। हाँ, लेकिन फिर अगला भी तो करना है ना। अगला 2-3 दिन में हो जाएगा, 10 दिन का कंटेंट रेडी। ऐसा ही है। यानी कि प्रॉपर स्केजुलिंग और प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है, ये कोई मजाक नहीं है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग फूड स्टोरी, सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ खाई हो या डिफरेंट लगी हो या वियर्ड लगी हो, या कोई, मुझे आपका कोई यूनिक एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि देखो वो यूनिक एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड नहीं होते, वो तो इंसान खुद ही एक्सपीरियंस करते हैं और अक्सर वो मिस हो जाते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे डिफरेंट या सबसे वियर्ड चीज़ क्या खाई, क्या था, कुछ उसके बारे में बताओ उमर। मैंने स्टेक खाया, एक साल्ट बे स्टाइल न्यू आया हुआ है यहाँ पर स्टेक लाहौर के अंदर ना। बेसिकली स्टेक्स जो हैं लोग किचन में बना के ना आपके सामने बस रख देते हैं, आपने उन्हें शुरू करना होता है, यानी डाइनिंग शुरू कर देना होता है। लेकिन वो स्टेक ऐसा है कि उसको वो रेयर लेके आते हैं आपके टेबल पे ट्रॉली के साथ, अच्छा, हाँ। और उसको फिर सिजलर में डालते हैं, उसके ऊपर बटर डालते हैं आपके सामने,
उसके बाद वो फायर चला के ना उसको फुल फायर कर देते हैं पूरा ना, ऊपर तक आग निकलती है उसमें से, फिर वो कुक होता है आपके सामने टेक्निकली ना, उसको फिर वो मीडियम वेल करते हैं या वेल डन करते हैं, तो फिर आप उसे गर्मा गर्म खाते हैं और वो बहुत ही अच्छा है। एक तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और दूसरा मज़े का बहुत है। मतलब वही देखिए, बाहर के ममालिक में अक्सर ऐसे होता है कि वो ऑन द स्पॉट आपको कुक करके देते हैं। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है, मैंने इस पे भी बात करनी है कि ज़माना अब खाना ऑडियो विजुअल हो गया है। पहले खाने देखते थे, सामने आता था, आप खा लेते थे, अब खाना एक एक्सपीरियंस बन गया है, उस पर भी बात करेंगे। हाँ, मेरा थोड़ा बुरे वाला एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं वही तो चाह रही हूँ ना कि कोई चीज़ ऐसी जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग या डिफरेंट लगी मैं है, बुरी भी। फूड व्लॉगर बनने से ना, मतलब मिडिल में ही थी, भी बन रही थी, रिकॉर्डिंग्स चल रही थी, ये पिछले अक्टूबर की बात है। तो मैं एक रेस्टोरेंट पे गई थी वहाँ पे खाना खाने के लिए, तो खाना शाना हमने खा लिया। अब एंड पे जो हमारी थी ना, वो एक चावल वगैरह हो गए हमारे, एंड पे ना उसमें से काफ़ी बाल निकले चावलों में। काफी बाल निकले, यानी कि बाल नहीं निकले, काफी बाल एक निकले। बाल होता तो बंदा कहता चलो गिर गया है, 2 बाल होते तो भी समझ आते, काफी सारे बाल बालों थे। बाल था। ऐसा ही है। कहीं चावलों से बाल कंघी करके तो नहीं उनको बाला? वो चावलों के मतलब बीच में थे और एक जगह से हमने साइड पे किए, उधर से अलग अलग, ऐसा लग रहा था कि किसी ने प्लॉट किया हुआ Did you हो। take a bite? नो, नहीं खाया ना? नहीं, हमने पहले वीडियो बनाई, फिर मैनेजर को बुलाया, फिर उनसे हमने बात की कि ये क्या तरीकाकार है। उनको लगा हम डिस्काउंट मांगने के लिए कर रहे हैं, पर नहीं, हमने पूरा बिल दिया और हमने उस पूरे सीन की वीडियो बना के अपलोड की, और फिर उस रेस्टोरेंट को अच्छे खासे जुर्माना हुआ था। तो ये बात है कि जब भी खाना खाएं उसे देख के खाएं, कहीं पे बाल तो नहीं है या कोई और चीज़ तो नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है हाइजीन का, और वो बहुत अच्छा, एलीट क्लास। मैंने भी एक बात इसी में यही कहने लगी थी कि एक बहुत हाई एंड रेस्टोरेंट पे, जहाँ मैं बहुत शौक से जाया करती थी उमर, बहुत शौक से जाया, वो होता है ना कि आपका कोई फेवरेट स्पॉट होता है। कुछ ऐसे लाहौर के स्पॉट्स हैं जो बहुत से लोगों के फेवरेट्स हैं। दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट स्पॉट। मैं कहीं खाने के लिए वहाँ पे नॉर्मल, मतलब ये नहीं कि कोई मीडिया का बंदा आ रहा है, व्हाटएवर, नॉर्मल जिस तरह फ्रेंड्स वगैरह के साथ मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड बैठ के खाना खा रहे हैं। अच्छा, मैं उससे बात कर रही हूँ और खाना आया और उन्होंने प्लेट रखी और मैंने कहा हाँ समथिंग समथिंग, और मेरी नज़र से ना कुछ चलता हुआ मुझे नज़र आया। चावल, ग्रेवी के पास से चलते हुए वो जो छोटे कॉकरोच नहीं होते, बेबी बिल्कुल छोटे से, जो कीड़े, मतलब जो लिटिल मिनिएचर कॉकरोचेस होते हैं, वो एक चलता हुआ गया। मैंने देखा, मैंने कहा मैं पागल हो गई हूँ। मैंने कहा डूड डिड यू जस्ट सी दैट? तो कहती है हाँ ये कुछ चलता हुआ गया। अच्छा, मैं प्लेट पे मैं उसको ढूंढ रही हूँ तो एक और भाई साहब घूमते हुए गए। मैं कहा यार कॉकरोच खाती रही हूँ इतने सालों से मैं, यू नो व्हाट आई मीन। इतना बंदे का दिल खराब हो जाता है। मैं उस जगह वापस ही नहीं गई। उधर से मैनेजर का भी मुझे 2 दफ़ा फ़ोन आया कि आप आ नहीं रही। मैं कहा भाई कॉकरोच थे। मैं कहा तुम शुक्र करो कि मैंने वीडियो नहीं बनाई। उसने कहा नहीं मैडम आपने बताया था उस दिन जाते हुए, तो मैंने पूरा जगह को कराया ये वो। मैंने कहा आपको कोई चेक नहीं करता? मतलब कॉकरोच इट्स अ बिग थिंग। छोटे बेबी को एक चलता हुआ गया, वो भाई एक निकला तो उसके बाद दूसरा भी। मतलब मुझे लग रहा था कपल है, बीवी आगे निकल गई, मियाँ पिया पीछे पीछे आ रहा था। मैं कहा ये मेरी प्लेट पे क्या हो रहा है? क्योंकि मैंने जैसे ही मेरे दोस्त का ना, मैंने कहा डूड डिड यू सी दैट? कहती है हाँ कुछ, और वो यूं करके एक और गया। मैं कहा मतलब अगर आपकी प्लेट के ऊपर से कॉकरोच घूम रहा है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो द पॉइंट इज एक्सपीरियंसेस, और एंड आई एम आल्सो अ फूडी। सो यू नो मुझे भी बड़ा शौक है जाके चीज़ें खाने का, व्हाटएवर करने का। और मज़े की बात है कि जब भी मैं कोई निहारी मिक्स करते हुए वीडियो लगाती हूँ तो उसके मिलियंस में व्यूज़ चले जाते हैं रील्स में। तो आपको स्टार्ट करनी चाहिए। नहीं बेटा, निहारी मिक्स करना, ये बाय द वे व्यूअर्स मुझे प्लीज़ बताते हैं आपको ये क्यों इंटरेस्टिंग लगता है? सिर्फ देसी खानों का मैं जब चम्मच घुमा रही होती हूँ ना, वो मिलियंस में चली जाती है। लोगों को पसंद है खाना देखना। यार उमर मैं पायर गई, ओमाकाजी मील, जापानीज, ये वो व्हाटएवर बेटा, सारा वो अच्छी खासी महंगी मील, बहुत व्हाटएवर, 20,000 से ज़्यादा लोगों ने नहीं उसको देखा। निहारी मिक्स कर रही हूँ उसकी मिलियन में। मैं तुम्हें दिखाऊंगी भी अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है ना? ओके, सो जल्दी से किचन में नजर डाले। चावलों की बात हो रही है बेटा, चावलों में बाल तो नहीं डाले आप? कंफर्म बात है, हम Definitely. चेक कर लूँ मैं? बिल्कुल कर तुमने आपने चेक करना है कि बाल तो नहीं है चावलों में? कर ले। मैं कर लूँ, ठीक है? नहीं आप और से देखती हैं ना, तो इसी कह रही हूँ। तो बालों के बगैर चावल और पालक पनीर। पालक पनीर, बीच में बोल किस चीज़ का रखा है? ये पालक है साथ में, इसमें ये मैंने इसके साथ एक सर्विंग कर दी, और ये हमारा सेपरेट पालक पनीर है राइस के साथ, रोटी के साथ, जिस तरह भी इसको हम सर्व करना चाहें। वेरी कूल, लुक्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाम भी इनका अमना इलियास है ना?
तो एक तो हमारी बेसिकली हमारी बहुत ब्रिलियंट एक्ट्रेस और सुपर मॉडल का भी नाम है, तो मैं कहती हूँ हमारे मॉर्निंग शो की सुपर मॉडल है हमारी आबना इलियास। ओके, सो टेल मी, इधर से किधर अब क्या करना है? इंटरनेशनली फूड कवर करना है। कहाँ? आई वॉन्ट टू नो कौन सी जगह की क्विजीन। मुझे टर्की जाने का बहुत शौक है एंड आई एम लुकिंग फॉर इट। एक दो दफ़ा स्पॉन्सर्स भी आए हैं लेकिन अभी नहीं, फैमिली के साथ ही नहीं, वही plan कहने है। लगी थी कि देखो फीमेल के लिए सोच समझ के निकलना चाहिए, बिकॉज ये बात इवन दो आई ऑलवेज से कि मेन वेमेन इक्वल ये वो व्हाटएवर, बट जब पाकिस्तान से बाहर कहीं ट्रैवल करना है तो ऑलवेज सोच समझ के वो और family के साथ किसी फैमिली मेंबर के साथ, क्योंकि आप गए हो कभी इंटरनेशनली? आई एम प्लानिंग टू गो दुबई नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ। सो वहाँ पर उनकी कुजीन्स जो है ना वो मैंने करनी है कवर। अच्छा, तो इंटरनेशनली पहला ही है, मैं पहले कभी कंट्री से बाहर नहीं गया। ओह हाउ अमेजिंग अमर। नेशनल मैंने किया हुआ है मुल्तान और गुजरांवाला, अच्छा, खानपुर, बट यहाँ रहीमगढ़ से खान। जब ब्लॉगर जाता है वहाँ पे तो दो तरीके होते हैं, एक तो कभी इनवाइट भी कर लेते हैं वहाँ से, लेकिन अगर यहाँ से वहाँ जाओगे तो वहाँ पे कोई हैं लोग जो आपको पिन पॉइंट करेंगे और जगहों पे लेके जाएंगे? क्योंकि देखो बाहर के, हमें अपने मुल्क का तो पता है, लेकिन बाहर की चीज़ें मखसूस, इंटरेस्टिंग, पॉपुलर स्पॉट्स वो कौन दिखाएगा? वो सारा कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, वो अच्छा, खुद ही online। बंदा ढूंढ लेता है कि कहाँ पर क्या चीज़ है। जैसे यहाँ लाहौर में ही, अब मुझे तो नहीं पता कहाँ पर क्या चीज़ मिल रही है, वो मैं इंटरनेट पे ही देखता हूँ, तो वहाँ पर कभी खुद भी मिल जाती है, कभी इंटरनेट पे देख के वहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है तो वहाँ चले जाते हैं। तो इस तरीके से है। अच्छा, अब मुझे आप दोनों से पैगाम चाहिए व्यूअर्स के लिए कि क्योंकि आप लोगों का इतना जाना होता है रेस्टोरेंट्स में, खाने से आपकी इतनी एसोसिएशन है, इस बार का पैगाम भी बेसिकली ये है कि पानी ज़िंदगी है और पानी फूड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हर बंदे को साफ़ पानी और साफ़ सुथरा खाना मैसर होना चाहिए। सिर्फ साफ़ सुथरा नहीं, खाना मैसर होना चाहिए। एक तो खाने की भी किल्लत है ना, साफ़ सुथरा तो सेकेंडरी चीज़ हो जाती है, खाना ही नहीं मिलता। खाना ही नहीं मिलता। सो आपका क्या पैगाम है? यही है कि फूड वेस्टेज को कम कर दें, जितनी भूख है बस उतना ही खाएं, ताकि जो चारने वाले बच जाएं वो उसके पेट में चले जाएं, जो जिसको बिल्कुल ज़रूरत है खाने की। क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं लेकिन किसी को उस चीज़ की परवाह नहीं है। खाने का ज़िया बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को चाहिए कि जितना वो खाना खा सकते हैं उतना ही डालें। मतलब नज़रें तो नहीं कभी भी भरती हैं, लेकिन उतना ही डालें जिससे आपका पेट भर सके। बिल्कुल। और लाइक वी सेड, जैसे कि अब आपने कहा बड़े पोर्शंस में भी आता है, तो आप उसका पोर्शन कंट्रोल इस तरह से करें कि अपनी प्लेट में डालें। देखो पेट तो अपना ही है ना, नो डाउट 21 इंच का सब या 21 इंच का पिज़्ज़ा या 1 फुट 1 किलो का रैप, जैसे कि आप बता रहे थे बेटा, ये सारी चीज़ें बड़ी मज़े की और इंटरेस्टिंग लगती हैं, लेकिन पेट तो अपना ही है ना। 1 किलो का रैप जब एक कल्ला बंदा खा जाएगा तो फिर उसका बाद में हाजमे का क्या हाल होगा? वो खा ही नहीं सकता कोई एक बंदा। अभी फूड अथॉरिटी वाले जो जीजी साहब है वो यही तो बता रहे थे कि हमारे मतलब अस्पताल भरे हुए हैं। एक तरफ लोग भूखे मरे हैं, दूसरी तरफ लोग इंडाइजेशन की वजह से अस्पताल में पड़े क्योंकि खाते बहुत हैं। उमर, व्हाट्स योर मैसेज? बेसिकली जैसा रबी ने बताया कि वेस्टेज को कम करना चाहिए, वाटर की भी और फूड की भी, क्योंकि वेस्टेज जो है वो एक गलत चीज़ है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, क्योंकि हाई टीज़ और डिनर बफेज में बहुत ज़्यादा फूड वेस्ट होता है, एंड में फूड बच जाता है। 50-50 डिशेस के बफे होते हैं, वो एंड पे जो है ना उनका फिर लाजमी बात है उन्हें ज़ाया करना पड़ता है। और दूसरा ये है कि पानी का यूज़ संभाल के करें, कम से कम करें और तरीके इस्तेमाल करें। जैसे अब कार धोने के लिए प्रेशर वाशर आ गया है, वो थोड़े से पानी में कार वॉश हो जाती है उससे, तो उससे भी पानी की बचत हो सकती है। और दूसरा ये है कि फ़ूड में भी पानी की बचत रेस्टोरेंट्स को करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैं कहूँगा कि पानी इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे सिंपल नहीं बगैर टेस्ट हुआ और टूटी से पानी निकाल के खाना बना दिया। भाई टूटी से अगर पानी निकालना भी है तो कम से कम उसको इतना उबाल तो लें कि वो साफ़ हो जाए। बिल्कुल। और बाय द वे रेस्टोरेंट्स में भी मैंने ये सुना है कि स्पेशली जो हमारे, देखिए अगर किसी ढाबे पे भी जाके खाना खाते हैं, मुझे पता है कि मिनरल वाटर जो है वो कभी कभी जो खाना खा रहे होते हैं उससे ज़्यादा महंगी का वो दे रहा होता है। या तो घर से अपने साथ एक बोतल में पानी ले जाएं साफ़ सुथरा, वहाँ पे जब बैठ के उमर लोग मंगाते हैं ना कि पानी ले आओ, वो उसी गंदे ग्लास में, मतलब देखिए वो एक हद से ज़्यादा क्या हाइजीन को कंट्रोल करेंगे। सो पानी अगर आप अपने साथ ले जाएं तो वो एक शायद एक बेहतर ऑप्शन हो जाएगा और हेल्थ इश्यूज भी नहीं होंगे। और हेल्थ इश्यूज भी नहीं होंगे। अल्टीमेटली वही वाली बात है ना व्यूअर्स के, एक तो जैसे कि दोनों लोगों का एक ही पैगाम है आपको, फूड ब्लॉगर्स हैं और वो अपनी आंखों से देखते हैं कि खाना रेस्टोरेंट्स वगैरह में कितना ज़ाया होता है, एंड टू बी ऑनेस्ट हम लोग सारे ही अपनी आंखों से देखते हैं कि घरों में खाना कितना ज़ाया होता है।
अगर आपने घर में एक्स्ट्रा खाना बनाया है, आप हर बंदे ने घर में कोई इक्का दुक्का बंदा रखा होता है काम करने के लिए, अक्सर लोग होते हैं उनके घर वापस चले जाते हैं। अगर ज़्यादा खाना बना हुआ है तो उसका एक हिस्सा निकाल के उस खातून को या उस बंदे को पकड़ा दो कि भाई तुम ये अपने घर लेके जाके खा लेना, वो आपको दुआएं भी देंगे। वही एक्स्ट्रा खाना फ्रिज में दिनों पड़ा रहता है, फ्रिज में भी बैक्टीरिया फैलता है, बदबू भी फैलती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन डू व्यूअर्स, लेकिन अल्टीमेटली इस दुनिया में हम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं आए, दूसरों के लिए भी हमने आसानी पैदा करनी है। और आसानी नहीं पैदा करनी तो तकलीफ़ तो ना दें। और ये भी तकलीफ़ देने का तरीका है कि जैसे कि उन्होंने कहा 50-50 डिशेस जो हैं वो फेंक दी जाती हैं। तो जो बंदा रोड पे खड़ा देख रहा है कि यार मेरे पास खाने के लिए ही नहीं है और ये इतनी बड़े बड़े थैले बाहर कूड़े में फेंक रहे हैं खाने के। सो अल्टीमेटली अगर रेस्टोरेंट की इतनी सकत नहीं है कि वो इस टाइप का कोई सिलसिला बनाए कि वो लोगों तक पहुंचाए, तो कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो ले सकता है। उसी रेस्टोरेंट ओनर का कोई रिलेटिव या जानने वाला जो है ये एक फलाई काम शुरू कर दे। आप सोचे कि आप पैसे भी कमा रहे हैं, आप अपनी चैरिटी का भी काम कर रहे हैं, खैरात कह लें, मतलब उसको ज़कात के ज़ुमरे में डालें, जो भी है, अल्टीमेटली आप अपना तो फ़र्ज़ पूरा करें ना, राइट? एग्जैक्टली। बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग इन द फ्यूचर, यू गाइस आर ब्रिलियंट। थैंक यू सो और आपकी तो वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं, कसम से वो दिल चाहता है कि वो फ़ोन की ना स्क्रीन के थ्रू घुस के उस चीज़ को आपके हाथ से बंदा पकड़ के खुद खाना शुरू कर दे। किसी दिन मैंने यही करना है, मुझे पता चलना ये होगा, मैं वहाँ पे फिजिकली जाके इसके हाथ से नो लूँगा, बस कर दे, पेट फट जाएगा। बट यू गाइस आर ऑसम, थैंक यू फॉर मेकिंग फूड सो ऑसम। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। एंड मेरी ख्वाहिश है कि आपको दुनिया के हर कोने में वीडियोस बनाते हुए मैं देखूं और आपको दुनिया के हर कोने से इनविटेशन आए। बेस्ट ऑफ लक एंड ब्लेस यू। थैंक यू टू आवर शेफ एज वेल, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छी एडवाइस दी इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। यूएस हर बंदा अपना हिस्सा डाल सकता है, फूड की वेस्टेज ना करें। जब भी कोई चीज़ फेंकने लगते हैं, ज़ाया करने लगते हैं, तो उन लोगों को याद रखें जिनको एक वक्त की भी रोटी नसीब नहीं होती। ना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।